श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला नव ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला नव ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला नव ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला नव ज्योति जगाने वाला। हे हरि नाम यही हरि धाम यही हरि नाम यही हरि नाम यही हरि नाम यही हरि धाम यही हरि नाम यही हरि धाम यही। जग के मंगल की आरती पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती। ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला हरि दर्श कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला हरि दर्श कराने वाला। ये सुख करनी ये दुख हरणी ये सुख करनी ये दुख हरनी। श्री मधुसूदन की आरती पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती। ये मधुर बोल जगपंथ खोल सदमार्ग बताने वाला बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल जगपंथ खोल सन्मार्ग दिखाने वाला बिगड़ी को बनाने वाला। हम यही घनश्याम यही श्री राम यही घनश्याम यही घनश्याम यही मेरे राम यही घनश्याम यही मेरे राम यही। प्रभु महिमा की है आरती पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती। हो कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसन्तम हृदयारविन्दे तवं भवानी सहितं नमामि। हे त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव त्वमेव वेदाद्विदं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देवदेव। त्वमेव सर्वं मम देवदेव त्वमेव सर्वं मम देवदेव। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। बोले भक्तवत्सल भगवान की जय। श्री भागवत महापुराण की जय। जय जय श्री राधे। शीघ्र गणम मंत्र पुष्पांजलि
हरिः ओं महजग्नेन जगमय चन्द्रदेवस्थान धर्माणगतमन्नासन्नादेहनागं हेमानः सचन्द्रयत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः हरिः ओं एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो यशोदानन्दनाय धीमहि तन्नः श्रीकृष्णः प्रचोदयात् श्रीवन्ते कामकुलचम्पकपाटलब्जे पुनः गजाति करवीररसालपुष्पे बिल्वप्रवालतुलसीदलमञ्जरी विश्वं पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीद प्राणपुरुषोत्तमाय नमः मंत्रपुष्पाञ्जलिः समर्पयामि। बोले भक्तवत्सल भगवान की जय। सभी यथास्थान बैठ जाएं। नमो भगवते वासुदेवाय नमः। स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रये विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। जय जय श्री राधारमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चितचोर प्रभु जय जय माखन चोर। आइए हनुमान जी विराजिए कथा कहूँ मति अनुसार। प्रेम सहित आसन लगो विराजिए पवन कुमार। सभी लोग एक बार महामंत्र बोलेंगे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे
बिहारी लाल की जय हो, राधा रानी सरकार की जय हो, श्री हनुमान जी महाराज की जय हो। आइए सभी भक्तजन आज की परम पावन कथा में प्रवेश करने से पहले प्रभु के पावन नाम को गाते हुए सभी आज की परम मंगलमय कथा में सभी बड़े भाव से प्रवेश करेंगे। सभी मन और वाणी को पवित्र करते हुए श्री राधा रानी के पावन नाम का आश्रय लेते हुए सभी आज की पावन कथा में प्रवेश करेंगे। मन भूल मत जइयो राधा रानी के चरण, 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 राधा रानी के चरण महारानी के चरण, राधा रानी के चरण महारानी के चरण, मन भूल मत जइयो राधा रानी 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 के चरण। राधा रानी सरकार की भानु की किशोरी सुन गैया होते भोरी, वृषभान की किशोरी सुन गैया ओते भोरी, भानु की किशोरी सुन गैया होते भोरी, वृषभान की किशोरी सुनी गैया ओते भोरी, प्रीत जान के हो थोरी तोहे राखेगी शरण, प्रीत जान के ओ थोरी मोहे राखेगी शरण, प्रीत जान के हो थोरी तोहे राखेगी शरण, ओ प्रीत जान के ओ थोरी मोहे राखेगी शरण, मन भूल मत जइयो राधा रानी के चरण, ए मन भूल मत जइयो राधा रानी के चरण, राधा रानी के चरण महारानी के चरण, राधा रानी के चरण महारानी के चरण, मन भूल मत जइयो राधा रानी के चरण, ए मन भूल मत जइयो राधा रानी के चरण।
श्याम और हीरे राधे राधे करते रे। जाको श्याम हरि हीरे राधे राधे कहे बोले। जाको श्याम और हीरे राधे राधे करते रे। जाको श्याम हरे हीरे राधे राधे कहे तेरे। बांसुरी में बेर बेरे करना मेरा मन। बांसुरी में बेरे करना मेरा मन। मन भूल मत जइयो राधा रानी के चरण। मन भूल मति जइयो राधा रानी के चरण। मन भूल मत जइयो राधा रानी के चरण। हे मन भूल मति जइयो राधा रानी के चरण। राधा रानी के चरण महारानी के चरण। राधा रानी के चरण महारानी के चरण। मन भूल मत जइयो राधा रानी के चरण। हे मन भूल मति जइयो राधा रानी के चरण। मन भूल मत जइयो राधा रानी के चरण। ओ मन भूल मत जइयो राधा रानी के चरण। मन भूल मत जइयो राधा रानी के चरण। हे मन भूल मत जइयो राधा रानी के चरण। राधा रानी के चरण। हो राधा रानी के चरण। राधा रानी के चरण। राधा रानी के चरण। राधा रानी के चरण। महारानी के चरण। मन भूल मत जइयो राधा रानी के चरण। मन भूल मत जइयो राधा रानी के चरण। बांके ठाकुर की बांकी ठाकुरानी के चरण। बांके ठाकुर की बांकी ठाकुरानी के चरण। मन भूल मत जइयो राधा रानी के चरण। मन भूल मत जइयो राधा रानी के चरण। बोलिए राधा रानी सरकार की जय हो श्री बांके बिहारी लाल की जय हो। आइए सर्वप्रथम मेरे परम आराध्य अकारण करुणा वरुणालय अनंत कोटि कल्पतरु पीतांबरधारी श्री राधा रमण लाल जी के पावन चरणों में प्रणाम करते हुए अनंत बलवंत संत श्री हनुमंत लाल जी महाराज के चरणों में प्रणाम करते हुए सभी संत समाज, ब्राह्मण समाज, विद्युत समाज, कथा में उपस्थित सभी भक्तजनों के हृदय में विराजित मेरे लोक लोचन सावरे सरकार के श्री चरणों में व्यासपीठ की ओर से वंदन प्रणाम करते हुए आज चतुर्थ कल सुंदर चरित्रों को श्रवण किया। प्रभु ने भीष्म पितामह नहीं रखनी चाहिए,
संसार में आशा रखोगे तो वही आशा आपके दुख का कारण बनेगी। फिर आशा किससे रखनी चाहिए? कहा महाराज, आशा एक राम जी से, दूजी आशा छोड़ दे। और नाता एक राम जी से, दूजा नाता तोड़ दे। आशा यदि किसी से रखनी है तो भगवान से आशा रखो, प्रभु से आशा रखो। क्योंकि भगवान से आशा रखोगे तो प्रभु कभी उस आशा को तोड़ेंगे नहीं, उस भरोसे को तोड़ेंगे नहीं। और दुनिया वालों पर भरोसा रखोगे, दुनिया से आशा लगाओगे तो पक्की बात है एक ना एक दिन वही आशा आपके दुख का कारण बन जाएगी। भीष्म पितामह ने आशा तो लगाई थी, लेकिन दुनिया वालों से नहीं लगाई थी, भगवान से लगाई थी। जब भगवान से आशा लगाई, उम्मीद लगाई, तो महाराज प्रभु ने उनके भरोसे को, उनकी आशा को तोड़ा नहीं। अंत समय में जाके भगवान ने उनको दर्शन दिए, उनकी इच्छा को प्रभु ने पूरा किया। इसीलिए विश्वास उम्मीद कहीं लगानी है महाराज तो भगवान से लगाओ, परमात्मा से लगाओ। दुनिया पर भरोसा करोगे तो एक दिन रोना पड़ेगा, दुख मिलेगा एक दिन। तो यहाँ पर भगवान ने, कल हमने कथा में श्रवण किया, भीष्म पितामह के ऊपर प्रभु ने कृपा की। अच्छा, यहाँ पर एक बात बड़ी विचार करने योग्य है। कहते हैं भीष्म पितामह ब्रह्मचारी थे और देखा जाए तो भक्तों में भक्त शिरोमणि भी थे, भगवान से अत्यधिक प्रेम करने वाले। और दूसरी बात ये भी थी कि भीष्म पितामह को अपने 100 जन्म की बात स्मरण थी कि 100 जन्म में मैंने कौन कौन से अच्छे कर्म किए हैं, कौन कौन से बुरे कर्म किए हैं। 100 जन्मों की बात उनको याद थी, स्मरण थी। तो भगवान से उन्होंने एक बार पूछा था कि प्रभु, मुझे जहाँ तक याद है कि मैंने 100 जन्म तो ऐसा कोई पाप का काम नहीं किया, कोई ऐसा गलत काम नहीं किया जिस कार्य के बदले मुझे ये बाणों की सैया मिली है, जिस बाणों की सैया पर 56 दिनों से मैं लेटा हूँ, मैंने ऐसा कोई गलत काम तो नहीं किया। फिर प्रभु आप बताइए, मुझे ये बाणों की सैया क्यों मिली? जब मेरा कोई अपराध नहीं था तो क्यों 56 दिनों तक मुझे इस पीड़ा से जुलझना पड़ा, इस पीड़ा में रहना पड़ा? तब भगवान ने कहा पितामह भीष्म से, एक देखो बड़ी एक विचार करने की, सोचने की बात है। हम 1 2 3 जन्मों की ही बात कर ले कि हम 2 3 जन्मों में कोई गलत काम ना करें तो हमें दुख ना मिले। अब भगवान ने कहा, आपने सत्य कहा कि 100 जन्म आपने कोई गलत काम नहीं किया, 100 जन्म आप धर्म कर्म के कार्य करते रहे, लेकिन 100 जन्म पूर्व आप एक राज्य के राजकुमार थे और आप राज्य के राजकुमार थे। आपकी आयु 8 वर्ष की आपकी आयु थी और एक दिन आप खेलते खेलते एक रास्ते से जा रहे थे तो आपके हाथ में धनुष और तीर आपके हाथ में था। और जब रास्ते से आप जा रहे थे तो आपने वहां पर क्या देखा? महाराज जैसे ही कहा कि जब रास्ते से आप जा रहे थे तो वहां पर एक सर्प पड़ा हुआ था रास्ते में। अब आपने उस सर्प को देखा तो आपको देखकर ऐसा लगा कि शायद ये सर्प मर चुका है। तो सोचा कि सर्प मर चुका है तो बीच में पड़ा है, लोग बिना मतलब देखकर इसको डर जाएंगे। तो आपने जो हाथ में तीर ले रखा था उसी तीर से उस सर्प को उठाया और आपने फेंक दिया। और जब उस सर्प को फेंका तो वो सर्प जाकर एक बबूल के पेड़ पर गिरा। और जब बबूल के पेड़ पर गिरा तो उसमें तो कांटे कांटे होते हैं महाराज। वो सर्प मरा नहीं था, वो सर्प उस जगह पर मूर्छित पड़ा था। और जब आपने वहां से उठा के फेंका तो वो सर्प
6 दिन तक उस बबूल के पेड़ पर कांटों के बीच में जीवित रहा। 6 दिन वो उस पीड़ा को, उस कष्ट को भुगतता रहा। तो महाराज वही 6 दिन वहां के आपके सामने 56 दिन बनकर यहाँ पर लौटे हैं। 6 दिन वो सर्प वहां पर जीवित था, भले ही अनजाने में हुआ था, लेकिन आपके द्वारा उसको पीड़ा मिली थी, दुख मिला था, इसीलिए वो सर्प वहां पर 6 दिन जिंदा रहा। उसी का परिणाम है कि आज आपको 56 दिनों तक बाणों की सैया पर लेटना पड़ा। तो महाराज कहते हैं व्यक्ति जो जैसा कार्य कर्तव्य करता है वो कहीं ना कहीं से लौट कर वापस अवश्य आता है। तो महाराज ऐसे भगवान ने भीष्म पितामह के ऊपर कृपा की, उनके मन की इच्छा को प्रभु ने पूरा किया। और आज पावन एकादशी का भी दिन है। अब कल हम बोल के गए थे कि आपको एकादशी की थोड़ी महिमा श्रवण करा देंगे, तो आज एकादशी का सुंदर अवसर और हम आप सभी को भगवान की ये पावन कथा सुनने का सौभाग्य मिल रहा है। कथा को श्रवण करने का ये सुंदर हम सभी को अवसर प्राप्त हो रहा है। कहते हैं एकादशी का व्रत तो महाराज हर एक व्यक्ति के लिए करना चाहिए, सबको एकादशी करनी चाहिए। कल एकादशी का बंधन किसके लिए नहीं है? 8 वर्ष से छोटी आयु का जो बालक है वो यदि एकादशी का व्रत ना करे तो उसको कोई अपराध नहीं लगता, कोई बात नहीं, छोटा है। और 80 वर्ष की आयु से परे कोई ज्यादा बुजुर्ग व्यक्ति है, वो यदि एकादशी का व्रत ना करे तो उसको भी कोई अपराध नहीं लगता। और इसके बीच में यदि कोई बीमार अवस्था में है, ज्यादा अत्यधिक उसको तकलीफ है और वो व्रत ना कर सके तो उसको कोई अपराध नहीं लगता। और इसके बीच यदि कोई एकादशी का व्रत नहीं करता है तो महाराज उसको अपराध लगता है। जितने भी दुनिया में व्रत हैं, सोमवार हो गया, मंगलवार हो गया, गुरुवार हो गया, शुक्रवार हो गया, आप इनका व्रत करोगे तो आपको पुण्य मिलेगा, पक्की बात है। लेकिन यदि इन व्रतों को आप नहीं करोगे तो आपको पाप नहीं लगेगा, अपराध नहीं लगेगा। लेकिन यदि आप एकादशी का व्रत करते हो तो उसका पुण्य मिलेगा, और नहीं करोगे तो उसका अपराध लगेगा। एकादशी एक ऐसा व्रत है कि जीवन में व्यक्ति कोई व्रत कर पाए या ना कर पाए, पर एकादशी का व्रत तो महाराज सबको ही करना चाहिए। कई बार लोग कहते हैं महाराज बीच में याद नहीं रहता, स्मरण नहीं रहता, तो कोई एकादशी छूट जाती है, उसमें क्या किया जाए। जहाँ तक हो सके तो आप महीने की 2 एकादशी का व्रत तो करो ही, कोई व्रत करो या ना करो। और बीच में यदि कोई व्रत छूट भी जाता है तो जो बड़ी एकादशी आती है निर्जला एकादशी, उसका व्रत करने से महीने की सारी एकादशी का फल एक एकादशी के व्रत से प्राप्त हो जाता है। जो निर्जला एकादशी आती है, एक बार भीम भगवान के पास में पहुंचे। अब भगवान से कहने लगे प्रभु ये बताओ, हमारे सारे मित्र, हमारे भाई सब तो एकादशी का व्रत कर लेते हैं, लेकिन मुझे भूख इतनी लगती है कि मैं तो एकादशी का व्रत कर ही नहीं पाता हूँ। इसका मतलब क्या हुआ कि मुझे भगवान का धाम नहीं मिलेगा, मुझे भगवान के धाम जाने का सौभाग्य नहीं मिलेगा, मैं क्या करूं? तब भगवान ने कहा तुम यदि हर महीने की दोनों एकादशी का व्रत नहीं कर सकते तो आप केवल मात्र निर्जला एकादशी का, 1 वर्ष में 1 एकादशी का आप व्रत करो। उस एक व्रत को करने से आपको वर्ष की समस्त एकादशी का फल एक एकादशी में प्राप्त हो जाएगा। तो एकादशी सबको करनी चाहिए। अब महाराज एकादशी महारानी की महिमा इतनी क्यों है? एक मूर नाम का दैत्य था, एक मूर नाम का राक्षस था जो बड़ा अत्याचार कर रहा था सब देवताओं पर, सब ऋषि जनों पर। भगवान नारायण से सैया पर विश्राम के लिए गए हुए थे। जब भगवान विश्राम के लिए गए तो इस मूर नाम के दैत्य ने क्या सोचा कि जागते हुए तो भगवान से मैं युद्ध कर नहीं पाऊंगा, मैं हार जाऊंगा, पराजित हो जाऊंगा, तो क्यों ना भगवान निंद्रा में है, भगवान सो रहे हैं, तो सोते हुए मैं इनको मार दूं।
सोते हुए इनका वध कर देता हूँ। तो भगवान सो रहे थे और वो मूर नाम का दैत्य उसी समय भगवान को मारने के लिए वहां पर गया और भगवान को जैसे मारने का प्रयास कर रहा था, उसी क्षण भगवान नारायण के हृदय से एक कन्या प्रकट हुई, एक देवी प्रकट हुई और उसने उस मूर नाम के दैत्य का वध कर दिया, उसको मार दिया। अब जैसे उस मूर नाम के दैत्य का वध कर दिया, भगवान की निंद्रा खुली, आंख खुली और भगवान ने देखा ये दैत्य मुझे मारने आया था। सन्मुख एक देवी खड़ी, एक कन्या खड़ी है। पता चला कि इस कन्या ने मेरी रक्षा की, इस मूर नाम के दैत्य को मार कर। भगवान पूछने लगे, देवी आप कौन हो? वो देवी बोली, मुझे मेरे नाम का पता ही नहीं, मैं तो आपके हृदय से ही प्रकट हुई हूँ। आप बताओ कि मेरा नाम क्या है, मैं किस नाम से जानी जाऊंगी? तब भगवान ने कहा, आपने मेरी रक्षा की है, इस दैत्य को मारा है। आज एकादशी तिथि है, उस दिन एकादशी तिथि थी, तो भगवान ने कहा आज से तुम्हारा नाम एकादशी पड़ेगा और मैं आपको वरदान देता हूँ, व्यक्ति जीवन भर, जीवन पर्यंत कोई व्रत करे या ना करे, वो केवल मात्र एकादशी के दिन व्रत करेगा, मेरे नाम का जप करेगा, श्रद्धा विश्वास से मुझे याद करेगा, तो मैं उसको अपने धाम में प्रवेश दूंगा, उसको अपनी भक्ति प्रदान कर दूंगा। उस दिन से ही उस कन्या का नाम एकादशी पड़ा और सारे भक्त वैष्णव एकादशी का पालन करते हैं। सबको एकादशी करनी चाहिए। एक बात और कहते हैं, कई लोग पूछते हैं कि भैया एकादशी के दिन चावल क्यों नहीं खाने चाहिए? अब ये भी बड़ी बात बहुत लोग कहते हैं। तो यहाँ पर संत कहते हैं, जिस मूर नाम के दैत्य को उस देवी ने मारा था और जब उस मूर नाम के दैत्य को मारा तो वो दैत्य जाके अन्न में समाहित हो गया। तो उस दिन अन्न में भी पाप का ही वास होता है। यदि गलती से भी आप बिना भगवान को भोग लगाए पालो एकादशी के दिन, तो उसमें भी पाप का वास है। और ज्यादातर कहते वो मूर नाम का जो दैत्य था वो चावलों में, धान में जाके समाहित हो गया था। तो एकादशी के दिन चावल में पाप का निवास होता है। उस मूर नाम के दैत्य का जो शरीर था वो उसी में भस्म हो गया था, इसीलिए एकादशी के दिन चावल खाना वर्जित है। और दूसरी बात भी जान लो, एकादशी वाले दिन बैगन भी नहीं खाए जाते हैं। और देखो एक बात बताऊं, बैगन तो एकादशी वाले दिन ही क्या, वैसे भी ना खाओ तो भी बढ़िया है, क्योंकि शास्त्र कहते हैं जो व्यक्ति बैगन खाता है और बैगन खाने के बाद यदि 28 दिन के अंदर उसकी मृत्यु हो जाए तो उसको नरक जाना पड़ता है। और जो बैगन खाने वाला व्यक्ति होता है ना भैया, महीने के ना 30 दिन ही बने हैं और 28 दिन में कब बुलावा आ जाए कोई भरोसा नहीं है। इसलिए बैगन भी नहीं खाने चाहिए, क्योंकि 28 दिन तक वो पेट में तो रहते ही हैं, उसके बीज तो रहते ही हैं, और उसके बीच में यदि किसी की मृत्यु हो जाए तो उसको नरक जाना पड़ता है। ऐसी महाराज दिव्य इस एकादशी व्रत की महिमा है। जो भी भक्त करता है एकादशी का व्रत, भगवान के धाम को जाने को मिलता है। और एक चीज और बताऊं, मैंने बताया था ये महाशिवरात्रि का पावन पर्व है, ये महाशिवरात्रि का पावन पर्व है। और आज कितने बजे से कितने एकादशी के दिन उसमें भगवान का निवास होता है। और जो सोना छल कपट बेईमानी से कमाया जाए उस सोने में कलयुग का निवास रहता है। अब यहाँ पर राजा परीक्षित ने अपने मस्तक पर जो मुकुट पहन रखा था वो कौतुल वंश का मुकुट था, उसको जरासंध बेईमानी से जीत कर लाया था। अब तुरंत ही जाके कलयुग उस मुकुट पर बैठ गया और राजा परीक्षित की बुद्धि बिगाड़ दी। जंगल में भटकने लगे, जैसी प्यास लगी तो समीक ऋषि के आश्रम में पहुंचे। और जब समीक ऋषि के आश्रम में पहुंचे महाराज, तो ऋषि तो समाधि में बैठे थे। आवाज लगाई, ऋषि समाधि में थे, कुछ बोले नहीं। इनको क्रोध आ गया। बगल में एक मरा हुआ सर्प पड़ा था, उस सर्प को उठाया और समीक ऋषि के गले में डाल दिया, वहां से चले गए। जब समीक ऋषि के पुत्र श्रृंगी ऋषि वहां पर आए, अपने पिता के गले में
मरा हुआ सर्प देखा तो क्रोध आ गया। क्रोध में महाराज श्राप दे दिया कि जिसने मेरे पिता के गले में ये मरा हुआ सर्प डाला है, आज से 7वें दिन तक्षप नाम के सर्प के काटने से उसकी मृत्यु हो जाए। श्राप दिया। अब राजा परीक्षित जब लौट कर आए, जब उस मुकुट को उतारा तो बुद्धि ठीक हुई। फिर जब पता लगा कि मुझे 7 दिन में मरने का श्राप मिला है, तो बड़ा कष्ट हुआ कि महाराज मैं इस देह को तो एक क्षण भी धारण नहीं करना चाहता। इस देह से एक संत का अपमान हुआ है, और यहाँ श्रृंगी ऋषि ने तो 7 दिन जिंदा रहने का मुझे वरदान दिया कि 7 दिन और जिंदा रहोगे अभी। क्योंकि राजा परीक्षित जैसा धर्मात्मा राजा ना इस संसार में कोई हुआ है, और महाराज ना ही कोई हो सकता है। इतने धर्मात्मा राजा थे परीक्षित। सारे राजपाट का त्याग कर दिया, वनों में चले गए। बड़े बड़े संत राजा परीक्षित को दर्शन देने के लिए आ रहे हैं। अब जो भी संत सन्मुख आता, सभी संतों से एक ही प्रश्न राजा परीक्षित करते कि मरने वाले व्यक्ति को क्या करना चाहिए। कोई कहता यज्ञ करना चाहिए, कोई कहता अनुष्ठान करना चाहिए, कोई कहता महाराज ध्यान लगाना चाहिए, समाधिस्थ हो जाना चाहिए। अब महाराज क्या इतना समय है राजा परीक्षित के पास में? नहीं है। हजारों संत वहां पर बैठे हुए थे, तभी महाराज उन हजारों संतों के बीच में 16 वर्षीय सुखदेव जी महाराज का आगमन हुआ। यम प्रभजन्ते मनुपेत मपेत कृत्यम द्वैपायनो बृहकातर आजुहावा पुत्रेति तन्मयतया तरगोभिनेदु तम सर्वभूत हृदयम मुनिमान तोस्मि। जैसे सुखदेव जी का आगमन हुआ, सारे संत सुखदेव जी को देखकर खड़े हो गए। और जब खड़े हुए तो राजा परीक्षित को लगा कि महाराज दिखने में तो भले ही छोटे से बालक लग रहे हैं, पर मुझे लगता है ये कोई साधारण नहीं है। जब बड़े बड़े संत इनको देखकर खड़े हो रहे हैं तो लगता है इन्हीं के चरण पकड़ लो, काम बन जाएगा। राजा परीक्षित गए सुखदेव जी के चरणों में गिर पड़े और तुरंत जाकर प्रश्न कर दिया, म्रिय मानस सर्वदा। महाराज ये बताइए मरने वाले व्यक्ति को क्या करना चाहिए। यहाँ पर राजा परीक्षित ने जो प्रश्न किया है, केवल अपने लिए प्रश्न नहीं किया। यदि अपने लिए प्रश्न करते तो पूछ लेते, भगवान मैं 7 दिन में मरने वाला हूँ, मुझे उपाय बताइए मैं क्या करूं। पर ऐसा नहीं कहा। इन्होंने कहा मरने वाले व्यक्ति को क्या करना चाहिए। महाराज राजा परीक्षित ने जो प्रश्न किया है वो हम सबकी तरफ से प्रश्न किया है, क्योंकि हम सभी मरने वाले हैं और इन 7 दिनों में ही हम सबको मरना है, कोई 8वां दिन नहीं बना। और जैसे कहा कि मरने वाले को क्या करना चाहिए, राजा परीक्षित से सुखदेव जी कहने लगे, राजन मरने वाले व्यक्ति को तो केवल मात्र एक ही कार्य करना चाहिए, श्वास श्वास पर कृष्ण भज, वृथा श्वास जन खोए, और ना जाने या श्वास की आवन होए न होए। मरने वाले का भजन राजन घबराओ मत कर देता। क्यों? जब तक्षप आता, तक्षप चरणों में तुम्हें डसता, चरणों की ओर से तक्षप का विष तुम्हारे शरीर में जाता, और मुझे भरोसा है मैं तुम्हारे कान में से कृष्ण नाम का अमृत घोल देता, और जब कृष्ण नाम का अमृत तुम्हारे ऊपर से नीचे की ओर जाता तो वो तक्षप का विष तुम्हारे शरीर में असर नहीं दिखा पाता। इतना कृष्ण नाम पर मुझे भरोसा है। तुम्हारे पास तो अभी 7 दिन है, घबराओ मत। लेकिन महाराज यहाँ पर ना एक बात बड़ी विचार करने की है। अब कई लोग कहते हैं राजा परीक्षित को कल्याण की आवश्यकता थी, उद्धार की जरूरत थी। एक बार सच में हृदय से विचार करो, क्या राजा परीक्षित को वास्तव में अपने कल्याण की कोई आवश्यकता थी? राजा परीक्षित कोई साधारण राजा नहीं थे, कोई साधारण व्यक्ति नहीं थे। यदि देखा जाए तो राजा परीक्षित को तो कल्याण की कोई आवश्यकता नहीं थी, क्योंकि शास्त्र कहते हैं एक वंश में, एक घर में यदि एक भक्त का जन्म हो जाए तो उसकी 14 पीढ़ियों का उद्धार होता है। 7 आने वाली पीढ़ी और 7 पीढ़ी जो चली गई उनका 14 पीढ़ियों का उद्धार हो जाता है, किसी एक घर में एक भक्त का जन्म हो जाए।
और यहाँ जरा राजा परीक्षित का परिवार देखो। राजा परीक्षित के जो दादा हैं अर्जुन, अर्जुन कोई साधारण थे महाराज। अर्जुन जब सोते थे ना तो स्वयं द्वारिका नाथ अर्जुन के चरणों को चापा करते थे। एक बार जब महाभारत का युद्ध चल रहा था तो युधिष्ठिर जी ने देखा कि बड़ी देर हो गई है, द्वारिका नाथ बैठे बैठे क्या कर रहे हैं, जरा देखूं तो सही दोनों की। हे केशव, आप क्या कर रहे हैं? अर्धरात्रि का समय हो गया, आप यहाँ बैठकर अर्जुन के चरणों को चाप रहे हैं, जाकर विश्राम कीजिए। भगवान ने क्या कहा, हे धर्मराज, मैं जाने का प्रयास तो कर रहा हूँ और जैसे मैं यहाँ से उठता हूँ उसी समय अर्जुन के मुख से वचन निकलता है, हे कृष्ण, हे गोविंद, और तुरंत मैं वहीं रुक जाता हूँ। मैं उठने का प्रयास कर रहा हूँ पर उठ नहीं पाता हूँ। सो रहे हैं अर्जुन, सोते हुए भी मुख से भगवान का नाम निकल रहा है, जो एक क्षण के लिए भी भगवान को भूल नहीं रहे हैं। ऐसे उनके दादा थे, जिनकी परदादी जो कुंती बुआ जी थी, जो हर क्षण हर पल हर एक घड़ी जो भगवान का नाम गाने वाली, ऐसे परिवार में जन्म हुआ था राजा परीक्षित का। और सबसे बड़ी बात, जन्म के पहले ही थी, बिल्कुल नहीं थी, आवश्यकता थी तो हम आपके लिए आवश्यकता थी। इसीलिए कहते हैं राजा परीक्षित जैसा राजा कोई दूसरा नहीं हो सकता। स्वयं तो संसार को छोड़कर गए, लेकिन जाते जाते भी अपनी प्रजा के कल्याण का साधन खोज कर गए कि तुम्हें ज्यादा भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जैसी तुम्हारी मृत्यु का समय नजदीक आने लगे, उसी समय आकर भागवत जी की शरण में बैठ जाओ, तुम्हारी मुक्ति संभव हो जाएगी। ऐसे थे राजा परीक्षित, कोई साधारण व्यक्ति नहीं थे। तो सुखदेव जी ने कहा, राजन, मरने वाले व्यक्ति को तो हर एक एक पल भगवान का नाम जपना चाहिए, हर एक एक क्षण प्रभु का नाम जपना चाहिए। अब आजकल के बड़े बुद्धिमान दुनिया वाले कहते, महाराज ये राम नाम लेने से क्या होता है, राधा नाम लेने से क्या होता है। महाराज वो क्या जाने इस राधा नाम को गाने से क्या होता है, इस राम नाम को गाने से क्या होता है। जिसके ऊपर राम नाम की, राधा नाम की खुमारी चढ़ी है, वो अपनी गति किसको जाके सुनाए, किस नाम को गाने से महाराज होता क्या है। उन सब से हम तो खूब कहते, भैया एक बार गा के देखो तब पता चलेगा कि इस नाम को गाने से क्या होता है, क्या मिलता है इस नाम को गाने से। जब तक एहसास नहीं होगा कि डूबने में कैसा लगता है, किनारे बैठे बैठे बातें फेंकने से कुछ होने वाला नहीं, तब उस भक्ति की नदी में डुबकी खा के तो देखो पहले। इसीलिए जिन्होंने प्रभु का नाम गाया है, रसिक खूब गा गा के कहते, महाराज नाम वाली पीग दे गुलार खा के बेख, श्यामा के द्वार आके बेख ले। नाम वाली पीग दे गुलार खिले, एक बार श्यामा के द्वार आके बेख ले। नाम वाली पीग दे गुलार खा के देख ले, खा के देख ले, एक बार श्यामा जू के द्वार आके देख ले। नाम वाली पीग दे। जय हो।
जिन राधा नाम वाली रटना लगाई रे, जिन राधा नाम वाली रटना लगाई रे, जिन्ह राधा नाम वाली रटना लगाई रे, जिन राधा नाम वाली रटना लगाई रे, श्याम सलोना बढ़िया उन दा सहाई, श्याम सलोना बढ़िया उगना सहाई रे, श्याम सलोना बढ़िया उन दा सहाई, श्याम सलोना बढ़िया उन्हा दा सहाई रे, न प्रेम नाल रह के तू भी गा के देख ले, तू भी गा के देख ले, एक बार श्यामा जू के द्वार आके देख ले, हो एक बार श्यामा जू के द्वारे आके देख ले, लाडली सरकार की जय हो। पीले राधा नाम वाला अमृत का प्याला तू, 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 देखेगा सुरूर फेरे इश्का निराला तू, हो देखेगा नूर फिर इसका निराला न, प्रेम नाल राधे 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 गा के देख ले, प्रेम नाल नाल राधे 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 गा के देख ले, एक बार श्यामा जू के द्वार आके देख ले, एक बार श्यामा जू के द्वारे आके देख ले, नाम वाली पीग दे गुलार खा के देख ले, नाम वाली पीग दे गुलार खा के देख ले, एक बार श्यामा जू के द्वार आके देख ले, ओ एक बार श्यामा जू के द्वारे आके देख ले, हो श्री राधा रानी की जय हो, बांके बिहारी लाल की।
नाल जेने राधे राधे गाते मस्जिद नाल जेड़े राधे राधे गांदे ने मस्जिद नाल जेने राधे राधे गाते मस्जिद नाल जेड़े राधे राधे गांदे ने बाके बिहारी ओनों वृंदावन बुलाते बाके बिहारी ओनु वृंद माजू के द्वारे आके देख ले नाम वाली पीक दे गुलार खा के देख ले नाम वाली पीक दे गुलारी खा के देख ले एक बार श्यामा झूके द्वारे आँख देख ले एक बार श्यामा जू के द्वारे आके देख ले एक बार श्यामा झूके द्वारे आके देख ले एक बार श्यामा जू के द्वारे आके देख ले एक बार श्यामा झूके द्वारे आँख देख ले एक बार श्यामा जू के द्वारे और सभी दोनों हाथ उठा के राधा नाम लेते हुए सभी किशोरी जी के द्वार चलेंगे। दोनों हाथ उठा के कहें, दोनों हाथ उठा के जय राधे श्री राधे जय राधे 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 श्री राधे जय राधे राधे ओ जय राधे श्री राधे जय राधे राधे जय राधे श्री राधे जय राधे राधे जय राधे राधे श्री राधे 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 श्री राधे राधे ओ जय राधे राधे श्री राधे राधे जय राधे राधे श्री राधे राधे जय राधे श्री राधे जय राधे 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 श्री राधे जय राधे राधे हो राधे 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 जय राधे 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 श्री राधे 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 जय राधे श्री राधे जय राधे 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 श्री राधे जय राधे राधे जय राधे श्री राधे जय राधे 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 श्री राधे जय राधे राधे जय राधे राधे श्री राधे 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 जय राधे राधे जय राधे राधे श्री राधे 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 श्री राधे राधे जय राधे श्री राधे जय राधे 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 श्री राधे जय राधे 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 राधे जय जय श्री राधे। बोलिए राधा रानी सरकार की जय कहते हैं महाराज जिसने भगवान के नाम का रस लिया हो जिसने प्रभु के नाम को गाकर देखा हो तभी तो वो बताए दूर से जिसने देखा ही नहीं वो क्या जाने भगवान के नाम में क्या मस्ती है क्या आनंद है। वो तो ऊपर ऊपर से ही कह सकता है अरे भैया क्या मिलता है इसको गाने में, पर जिसके ऊपर प्रभु के नाम का रंग चढ़ चुका है उसके लिए तो महाराज तुलसीदास जी कहते हैं कारे की गति कारो ही जाने। जिसकी जो गति हो चुकी है ना वो वही समझ सकता है, दूसरा नहीं जान सकता। और उसके लिए ये बात भी सत्य है कि तुलसी कारी कावर पे चढ़े न दूजो रंग। एक बार
उस कारे कन्हैया का रंग जिसके ऊपर चढ़ चुका है, संसार का दूसरा रंग उसके ऊपर फिर चढ़ने वाला नहीं है। इसलिए वही समझ सकता है भगवान के नाम को गाने में जो सुख है, जो आनंद है, वो सुख वो आनंद दुनिया के किसी कोने में नहीं है। दुनिया वालों को भीड़ चाहिए होती है कि बड़ी भीड़ भाड़ में रहे, लेकिन जो हमारे ठाकुर जी के भक्त होते हैं उनको भीड़ प्रिय नहीं लगती, उनको तो एकांत चाहिए होता है। लेकिन वास्तव में एक बात आपसे कहें, एकांत में जितना सुख है उतना सुख दुनिया की भीड़ भाड़ में नहीं है। एकांत में आप अकेले बैठे रहो, मुख से राधा राधा श्री राधा राधा नाम निकल रहा हो, एकांत में बैठकर भगवान के नाम को गाने में जो सुख है वो दुनिया के किसी कोने में सुख नहीं है, दुनिया की किसी जगह पर वो आनंद नहीं है जो भगवान के नाम को गाने में जो आनंद है। पर जाने वही महाराज जिसने उनके द्वार पे जाकर उनको पुकार कर वो सुख का अनुभव किया हो। एक बार श्यामा जू के द्वारे आके देख ले, वहां जाके देख लो क्या सुख मिलता है। सुखदेव जी से राजा परीक्षित पूछने लगे, भगवान ये बताओ भगवान जल्दी किसको मिलते हैं? सुखदेव जी ने पूछा राजा परीक्षित से कि राजन आप भी बड़े विद्वान हैं, बड़े ज्ञानी हैं, इतना तो आपको भी पता होगा, आप बताइए भगवान किसको जल्दी मिलते हैं? राजा परीक्षित ने कहा, गुरुदेव जो व्यक्ति दिन में 4 बार स्नान करता होगा, पवित्रता से रहता होगा, भगवान उसे जल्दी मिलते होंगे। सुखदेव जी ने कहा, राजन यदि भगवान 4 बार स्नान करना देखते तो मछली तो वो जल में ही रहती है, उससे ज्यादा पवित्र तो कोई दूसरा रह ही नहीं सकता, भगवान उसको मिल जाते। भगवान किसी का 4 बार स्नान करना नहीं देखते, किसी के तन की पवित्रता नहीं देखते। यदि पवित्रता देखते तो वो जंगल में रहने वाले कोल भील सर्दी के समय में 4 महीने स्नान नहीं करते थे, और राघवेंद्र सरकार ने जाकर उन सबको अपने हृदय से लगाया। भगवान किसी का 4 बार स्नान करना नहीं देखते। तो कहा जब भगवान पवित्रता स्नान करना नहीं देखते तो भगवान ये तो अवश्य ही देखते होंगे कि महाराज वो कितना ज्ञानी है, जो ज्यादा ज्ञानी होगा, ज्यादा विद्वान होगा, भगवान उससे मिलते होंगे। सुखदेव जी ने कहा, राजन यदि भगवान 4 बार स्नान करना और ज्ञान देखते, बुद्धि विवेक देखते, तो महाराज ये कहाँ पर लिखा हुआ है उस मीरा ने कौन से कॉलेज की डिग्री प्राप्त कर ली? अरे मीरा की बात छोड़ दो, उस सूरदास को देखो, उसने कहां से जाके ज्ञान प्राप्त कर लिया, जिनको अपने नेत्रों से भी दिखाई नहीं देता था। सूरदास जी को नेत्रों से दिखाई नहीं देता था, लेकिन फिर भी जब ठाकुर जी के मंदिर में जाते थे और ठाकुर जी का जब श्रृंगार होता था, श्रृंगार आरती का जब पट खुलता था, उसी श्रृंगार का पदों के द्वारा वर्णन कर देते थे, गायन कर देते थे। अब एक दिन पुजारी लोगों को बड़ी शंका हुई, कहीं ऐसा तो नहीं है ये सूरदास झूठ तो नहीं बोलता, इसको कहीं दिखाई देता हो और हमसे झूठ बोलता है कि दिखाई नहीं देता। और ऐसा भी हो सकता है कि कहीं कोई व्यक्ति पीछे से जाके इसको बता देता हो कि आज तो भगवान ने ऐसे कलर के वस्त्र पहने हैं, सफेद कलर के वस्त्र पहने, ऐसी मोतियन की माला पहने, ऐसा पाग धारण कर रखा है, पीताम्बर पहन रखा है, शायद बता देता हो कोई। पुजारी जी बोले, देखो आज तो इसकी परीक्षा लेंगे कैसे गायन करता है। आज क्या हुआ, सूरदास जी मंदिर के प्रांगण में आके अब बैठ गए गाने के लिए तैयार, की जैसी पट खुलेगा वैसी मैं प्रभु के उस स्वरूप का वर्णन करने लग जाऊंगा। आज भगवान को कोई वस्त्र ही नहीं पहना है, ऐसी पट खोल दिया, और जैसी पट खोल दिया सन्मुख देख रहे थे सूरदास जी, सन्मुख से नजरें नीचे हटाई और गाने लगे, महाराज आज देखे हरि नंगम नंगा। अरे अब आप छोटे से नहीं रहे, अब आप बड़े हो गए, लाज नहीं आ रही, बिना वस्त्रों के ही खड़े हो गए, कम से कम कोई वस्त्र तो पहन लेते। तब पुजारी लोगों को भरोसा हुआ, नहीं महाराज
इस शरीर के दोनों आंखों से भले ही सूरदास को दिखाई नहीं देता है, पर हृदय की आंखों से सूरदास जी भगवान को देख लिया करते थे, निहार लिया करते थे उनको। तो महाराज यदि ज्ञान से भगवान मिलते तो सूरदास ने कहां पे जाके ज्ञान प्राप्त कर लिया। सूरदास की भी बात छोड़ दो, वो गजेंद्र जो हाथी था वो तो इंसान भी नहीं था, वो तो जानवर था, उसको भगवान मिल गए। उसने कहां से ज्ञान प्राप्त कर लिया? तो कहा भगवान किसी का ज्ञान नहीं देखते। जब भगवान किसी का ज्ञान नहीं देखते तो राजा परीक्षित बोले फिर भगवान आयु तो देखते होंगे, जो बड़ी लंबी आयु का होगा भगवान उसे मिलते होंगे। सुखदेव जी ने कहा राजन, भगवान यदि आयु देखते तो वो ध्रुव तो 5 वर्ष का बालक था, भगवान उसको मिल गए। कहा भगवान आयु भी नहीं देखते। राजा परीक्षित बोले भले ही भगवान आयु ना देखते हो, ज्ञान ना देखते हो, पवित्रता ना देखते हो, पर भगवान कुल तो जरूर देखते होंगे। जो बढ़िया ऊंचे कुल का होगा, बढ़िया जाति का होगा, भगवान उससे मिलते होंगे। सुखदेव जी मुस्कुराने लगे, बोले राजन भगवत पात देखते, कुल और वर्ण देखते तो वो विदुर तो दासी का पुत्र था। भगवान ने केले के छिलकों का, वो कर्मा तो महाराज जाट की बेटी थी, उस कर्मा के घर जाके भगवान रोज खिचड़ी का भोग पाया करते थे। और वो कर्मा भी खिचड़ी का भोग कैसे बनाती थी? भोर की बेला में जागती और ऐसा लगता कहीं देरी ना हो जाए, जब तक मैं स्नान इत्यादि करूंगी कहीं देरी ना हो जाए और मेरे प्रभु को भूख लग जाए, तो उसी दांतों से दांत साफ करती और दूसरी तरफ से उस खिचड़ी को चलाया करती और प्रभु बड़े प्रेम से महाराज उसी खिचड़ी का भोग पाया करते। सुखदेव जी बोले राजन भगवान ना ही किसी का ज्ञान देखते हैं, ना ही किसी की आयु देखते हैं, ना ही किसी की पवित्रता देखते हैं, ना ही किसी का कोई जात पात कोई धर्म कर्म देखते हैं। प्रभु यदि देखते हैं तो हृदय का प्रेम देखते हैं कि आपके हृदय में भगवान के लिए प्रेम कितना है। प्रभु मिलते हैं तो प्रेम से मिलते हैं। मोहन प्रेम बिना नहीं मिलते, चाहे कोटिन करो उपाय, मिले ना पंडित को ज्ञानी को, मिले ना ध्यान लगाए, 2.5 अक्षर प्रेम पढ़े जो तुरंत प्रकट है जाए, मोहन प्रेम बिना नहीं मिलते। बिना प्रेम के नहीं मिलते महाराज प्रभु। अब जैसे कहा तो राजा परीक्षित कहने लगे गुरुदेव आपने अभी अभी जो विदुर जी का नाम लिया था, आप उनकी कथा हमें श्रवण कराइए। विदुर जी के ऊपर कैसे भगवान ने कृपा की। तो सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को विदुर जी की पावन कथा श्रवण कराते हैं। सुखदेव जी ने कहा राजन, जब कौरव और पांडवों का युद्ध चल रहा था, युद्ध में सारे कौरव एक तरफ, पांडव एक तरफ। उस समय विदुर जी हस्तिनापुर के राजमंत्री थे। मंत्री के नाते जाकर धृतराष्ट्र से कहने लगे राजन आप पांडवों के साथ अन्याय कर रहे हैं, उन्होंने 5 गांव ही तो मांगे हैं, प्रदान कर दो। और जैसे कहा कि 5 गांव ही तो मांगे हैं, तो महाराज इतने में दुर्योधन आ गया और कहने लगा मेरे पिता को तुम भड़का रहे हो मेरे खिलाफ, मंत्री पद से हटा दिया। अब हस्तिनापुर के बाहर एक झोपड़ी बनाकर विदुर जी रहने लगे। एक दिन विदुर जी शाम को लौट कर आए और विदुरानी से बोले देवी आज पूरी हस्तिनापुर दुल्हन की तरह सजाई जा रही है। विदुरानी ने कहा क्यों? जैसी कहा तो विदुर जी बोले देवी आज वो प्रभु शांति दूत बनकर आने वाले हैं, इसलिए पूरी हस्तिनापुर सजाई जा रही है। विदुरानी ने कहा स्वामी अब आपको कैसे दर्शन होंगे, हजारों लोगों की भीड़ रहेगी, आप कैसे भगवान को देख पाओगे। विदुर जी ने बड़ा सुंदर जवाब दिया। कहा विदुरानी से यदि मैं भगवान को नहीं देख पाऊंगा तो कोई बात नहीं, भगवान तो मुझे देख ही लेंगे।
और वास्तव में आपसे एक बात कहें, जब कभी मंदिर जाया करो ना, ये भाव मन में मत रखा करो कि मुझे भगवान दिख जाए, मैं भगवान को देख लूं। हम यदि भगवान को देख भी लेंगे ना तो कुछ होने वाला नहीं है, हमारे देखने से कुछ नहीं होगा। भाव ऐसा लेकर जाया करो महाराज, हमें भगवान दिखे या ना दिखे, पर महाराज मेरे प्रभु को मैं दिख जाऊं, भगवान मुझे देख ले। यदि वो हमें देख लेंगे तो हमारी बात बन जाएगी, हमारा काम बन जाएगा, हमारे देखने से कुछ होने वाला नहीं है। मंदिर में हजारों लोग खड़े रहते हैं भगवान की एक झलक देखने के लिए, लेकिन भगवान भी मंदिर में खड़े रहते हैं कि कोई एक भक्त आ जाए जिसको मैं देखकर मैं अपने नेत्र पवित्र कर लूं। भगवान भी खड़े होते हैं किसी को देखने के लिए। पंडरीनाथ में पंढरपुर में पंडरीनाथ भगवान विराजते हैं माता लक्ष्मी की, माता रुक्मणी के साथ में। अब पंडरीनाथ के एक परम प्रिय भक्त हुए हैं नामदेव जी, रोज दर्शन करने जाते, नित्य प्रति जाते मंदिर में दर्शन करने के लिए। अब एक दिन क्या हुआ, जब रोज जाते थे नामदेव जी दर्शन करने को, तो वैसे पंडरीनाथ को देखने के लिए हजारों लोग आ रहे हैं दर्शन करने के लिए, सब उनको देखने आते थे। लेकिन पंडरीनाथ किसका इंतजार करते थे? नामदेव जी का इंतजार करते थे कि नामदेव जी आ जाएं, उनको मैं देख लूं तो मेरे नेत्र भी सफल हो जाए। रोज आया करते, एक दिन भी ऐसा नहीं छूटता जिस दिन नामदेव जी मंदिर में दर्शन करने के लिए ना आए, रोज आया करते। अब एक दिन क्या हुआ, बड़ी तबीयत खराब हो गई नामदेव जी की, चलने योग्य अवस्था नहीं है, अपने घर में लेटे पड़े हैं। लग रहा है पूर्णिमासी का दिन था कि आज कैसे मंदिर जाऊं, आज कैसे भगवान को देखूं, आज तो मन मचल रहा है भगवान को देखने के लिए, पर अवस्था नहीं है, कैसे चले जाऊं देखने के लिए। यहाँ नामदेव जी परेशान हो रहे हैं। अब यहाँ मंदिर में हजारों लोगों की भीड़ लगी है, अब बगल में रुक्मणी जी विराजी हैं, ठाकुर जी बार बार उठ उठ कर झांक रहे हैं, मंदिर की गेट की ओर झांक रहे हैं। बड़ी देर हो गई, फिर बैठ जाते, फिर थोड़ा और देखते झांक के मंदिर के द्वार की ओर। रुक्मणी जी ने पूछा, प्रभु क्या बात है, हजारों भक्त आपके सामने खड़े हैं जो आपको देख रहे हैं, पर मैं बड़ी देर से आपको देख रही हूँ, आप उठ उठ कर बार बार मंदिर की ओर झांक रहे हैं, मंदिर के द्वार की ओर देख रहे हैं। पंडरीनाथ जी ने रुक्मणी जी से कहा, देवी ये हजारों भक्त तो मुझे देखने के लिए आ रहे हैं, ये मुझे देखकर अपने नेत्र सफल करना चाहते हैं, पर मैं तो आज देख रहा हूँ, आज सुबह से दोपहर होने को जा रही है, अभी तक नामदेव जी नहीं आए, अभी तक मुझे वो दिखे नहीं, मन विचलित हो रहा है उनको देखने के लिए। रुक्मणी जी ने कहा, हो सकता है शायद आज किसी काम में फंस गए होंगे इसलिए नहीं आए होंगे। पंडरीनाथ बोले, नहीं देवी, ऐसा स्वभाव नहीं है नामदेव जी का, हजार काम छोड़कर रोज मंदिर आया करते हैं मुझे देखने के लिए, मिलने के लिए। यदि आज आए नहीं है तो कहीं ऐसा तो नहीं कोई बात तो नहीं बन गई जो आज आए नहीं। अब बड़ी देर में बैठे पंडरीनाथ जी रुक्मणी जी से बोले, जैसे ही दोपहर का समय हो गया, भोग लग के शयन आरती हो गई, दोपहर में विश्राम करा दिया भगवान को, मंदिर बंद हो गया। पर पंडरीनाथ का मन नहीं लग रहा है मंदिर में, क्यों? नामदेव जी नहीं दिखे आज। अब विश्राम में भी मन नहीं है, बैठे रुक्मणी जी से बोले, देवी क्यों ना एक काम करें, नामदेव तो रोज ही यहाँ पे आते थे हमें देखने के लिए, हमारे दर्शन करने के लिए, कोई बात नहीं, यदि आज नामदेव जी नहीं आए तो हम उनके पास चलते हैं दर्शन करने के लिए। रुक्मणी जी बोली, प्रभु हजारों भक्त ऐसे आते हैं एक झलक पाने के लिए, जो हजारों जन्मों से बड़े बड़े ऋषि जन आपको पुकार रहे हैं कि एक झलक आपकी देखने को मिल जाए, एक करुणा की नजर हो जाए, आप उनके ऊपर तो देखते भी नहीं, और आज नामदेव आपके मंदिर में नहीं आए तो आज उनको देखने के लिए आप उनके घर जाने की बात कर रहे हैं। पंडरीनाथ मुस्कुरा कर बोले, देवी हजारों भक्तों की बात अलग है और मेरे नामदेव की बात निराली है, तुम कहो तो आज चलते हैं उनके घर में। रुक्मणी जी बोली, जैसी आपकी इच्छा।
बुखार में पीड़ित अवस्था में लेटे हुए हैं अपने घर में नामदेव जी। और जैसे नामदेव जी लेटे हैं और मन बार बार वहीं जा रहा है कि आज पंडरीनाथ ने कैसा श्रृंगार किया होगा, आज कैसे वस्त्र पहने होंगे, आज कैसे दिख रहे होंगे मेरे प्रभु। आज उनको देखने के लिए नहीं मिला। उस जिस छवि को अपने मन में धारण कर रहे थे नामदेव जी, लेटे हुए हैं घर में, अपने मन में भगवान की छवि बना रहे हैं। शायद आज भगवान ने पीली पीतांबर पहनी होगी, आज भगवान ने मोतियों की माला पहनी होगी, ऐसा आज भगवान ने मुकुट अपने मस्तक पर धारण कर रखा होगा। और अपने भक्तों को देख देख कर पंडरीनाथ आज कैसे मुस्कुरा रहे होंगे। जो छवि अपने मन में बनाई, नेत्र बंद कर रखे थे, और जैसे ही नेत्र खुले नामदेव जी के, जो छवि हृदय में बनाई थी, आज वही छवि पंडरीनाथ के सामने खड़ी हुई है। नामदेव जी के सामने पंडरीनाथ खड़े हैं, बगल में माता रुक्मणी खड़ी हुई है। और जैसे ही देखा, नेत्र खोल के भरोसा नहीं हुआ कि साक्षात प्रभु आके खड़े हो गए। एक पल के लिए तो लगा कि कहीं मेरा भ्रम तो नहीं है। दोबारा फिर देखा, और जैसे ही देखा कि ये मेरा भ्रम नहीं महाराज, ये तो साक्षात मेरे प्रभु खड़े हैं। तुरंत उठकर चरणों में गिर पड़े। कहा प्रभु, आज आप मेरे मन की व्याकुलता को देखकर मंदिर छोड़कर आज आप मेरे घर मुझे दर्शन देने के लिए आ गए। आपने मेरे हृदय की व्याकुलता को जाना। तब भगवान ने कहा, हे नामदेव, 1000 लोग मुझे देखकर अपने नेत्र सफल करते हैं, पर मुझे भी तो अपने भक्तों को देखकर मेरे नेत्र सफल होते हैं। और तुम्हारे जैसे भक्त जब मेरे सामने आते हैं और मेरी नजर जब तुम जैसे भक्तों के ऊपर पड़ती है, तो मैं भी अपने नेत्र सफल करता हूँ। एक तो तुम्हारी हृदय की व्याकुलता थी, और दूसरे मेरे हृदय की व्याकुलता थी तुम्हें देखने के लिए। इसलिए मंदिर में मुझसे रहा नहीं गया, मैं आ गया तुम्हें निहारने के लिए। महाराज, भक्त इतना सा तड़पता है ना भगवान के लिए, भगवान इतने व्याकुल हो जाते हैं। जितना भाव हमारे हृदय में होता है, उससे ज्यादा प्रभु अपने भक्त के पास जाने को व्याकुल होते हैं। इसीलिए भाव यही मंदिर में लेकर जाओ, मैं भगवान को देखूं या ना देखूं, और उनकी नजर हमारे ऊपर पड़ जाए, वो हमें देख ले। वो यदि हमें देख लेंगे तो हमारी बात बन जाएगी, और हमारे देखने या ना देखने से कुछ होने वाला नहीं, क्योंकि हमारे इन नैनों में, इन नेत्रों में दुनिया भर की माया समाई पड़ी है। एक छवि हम भगवान की देख भी लेंगे तो वो हमारे हृदय घट में इतने जल्दी उतरने वाली नहीं है। जिसके नेत्रों में दुनिया नहीं बसी है और वो एक छवि गोविंद की देख ले, तो फिर उसको दुनिया को देखने के योग्य ही फिर वो नहीं रहता। इसलिए भाव हो सरकार, आप हमें एक बार देख लो, आपकी एक नजर हमारे ऊपर पड़ जाए, हमारा उसी में उद्धार हो जाएगा। आपके देखने से हमारी जीवन की जो बिगड़ी हुई है वो बन जाएगी। यही भाव प्रभु से रखा करो। आज जब विदुर जी ने कहा कि मैं भले ही उनको नहीं देख पाऊंगा, कोई बात नहीं, वो तो मुझे देख लेंगे ना। भगवान शांति दूत बनकर आए, हजारों लोगों की भीड़ लगी है, सबसे पीछे विदुर जी खड़े हैं। भगवान चारों तरफ घूम घूम कर देख रहे हैं। दुर्योधन सोचने लगा कि मुझे लगता है द्वारिकाधीश को मैंने ये जो सजावट की है ना, ये सजावट इनको पसंद आई है, इसलिए चारों तरफ घूम घूम कर देख रहे हैं। चारों तरफ की सजावट इसलिए भगवान देख रहे हैं। लेकिन जैसे प्रभु की नजर विदुर जी के ऊपर पड़ी, भगवान मुस्कुरा दिए। अब सभा में गए, सभा में वार्तालाप हुई। इतने में दुर्योधन कहने लगे, प्रभु ऐसा करो, ये सारी बातें तो बाद में होती रहेंगी, पहले मेरी माँ गांधारी ने 56 प्रकार के भोजन बनाए हैं, पहले उसको पालो, फिर ये सारी बातें कर लेंगे। भगवान बीच सभा में क्या कहने लगे दुर्योधन से, मैं आपके यहाँ भोजन नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि जब मैं यहाँ पे आया नहीं था उससे पहले
मेरे यहाँ एक निमंत्रण गया था। दुर्योधन बोले किसका निमंत्रण गया था? ठाकुर जी बोले अरे भैया विदुर काका के घर से निमंत्रण आया था कि जब आप हस्तिनापुर आओ तो पहला भोजन हमारे घर पे करना। दुर्योधन मुस्कुराने लगा, अरे जिस विदुर के घर में खुद के खाने की व्यवस्था नहीं है, खुद क्या खाएंगे, वो तुम्हारे लिए भोजन कराएंगे। अरे पालो भोजन, भूखे रह जाओगे वहां जाके। भगवान बोले भैया जब निमंत्रण दिया है तो व्यवस्था करके रखी होगी। अब उसी सभा में विदुर जी भी बैठे थे। विदुर जी सोचने लगे अरे राम राम, भगवान भी झूठ बोलते हैं। मैंने कौन सा इनको निमंत्रण दिया जो आज बीच सभा में कह रहे हैं कि विदुर काका के घर से निमंत्रण आया था। अब यदि कहा है तो ये बात भी पक्की है, मानेंगे नहीं, आएंगे जरूर। अब घर में कोई अतिथि आए तो व्यवस्था करके तो रखनी पड़ेगी। अब विदुर जी तो वहां से खड़े हुए और भाग गए अपने घर की ओर। कहते हैं महाराज भोजन दो परिस्थिति में किया जाता है। मान लो आपको भूख नहीं है, लेकिन भोजन कराने वाले के मन में अत्यधिक भाव है भोजन कराने का, तो आप उसके मन का, हृदय का भाव देखकर आप भोजन करने के लिए तैयार हो जाओगे। और मान लो आपको बड़ी तेज की भूख लगी है और भोजन कराने वाले के मन में भाव नहीं है, फिर भी आप मजबूरी में विवश होकर वहां भोजन कर लोगे। क्यों? क्योंकि आपको भूख लगी है। अब भगवान कह रहे हैं दुर्योधन के पास तो दोनों स्थिति ही नहीं बन रही है। दुर्योधन के मन में भाव नहीं है और मुझे भूख नहीं है भोजन करने की। इसलिए भगवान ने कहा मैं तो विदुर काका के घर जाऊंगा। यहाँ से प्रभु उठे, विदुर जी के घर आ गए। विदुरानी स्नान कर रही थी, जाकर आवाज लगाने लगे, अरियो काकी। जैसी आवाज लगाई, आवाज को सुनते ही विदुरानी स्नान कर रही थी, दौड़ती हुई भागी, लगता है प्रभु आ गए। और जब भगवान को देखा भाव विभोर हो गई, गीले वस्त्रों में ही द्वार खोल दिए। एक चौकी ली, एक कोने में उल्टी डाल दी, कहा प्रभु यहाँ बैठ जाओ। भगवान उल्टी चौकी पर ही बैठ गए। अब बार बार विदुरानी से कह रहे हैं काकी बड़ी भूख लगी है, कछु खाए वे को दे दो, भूख लगी है। जब बार बार प्रभु कहने लगे कि भूख लगी है तो यहाँ पर विदुरानी ने क्या किया, बगीचे में गई और बगीचे में जाके महाराज केले तोड़ कर लाई, भगवान के सामने पत्तल रख दी। अब क्या करती हैं, केले को छीलती हैं और छिलका पत्तल में रख देती हैं, केला नीचे फेंक देती हैं। सुध बुध भूल गई है, सुध नहीं बची, मैं क्या कर रही हूँ। और भगवान बड़े प्रेम से वो केले के छिलकों का भोग लगा रहे हैं। एक दो केले के छिलके नहीं, भागवत जी में वर्णन आया है 36 केले के छिलके भगवान ने पा लिए। इतने में क्या हुआ, विदुर जी आ गए। अब विदुर जी ने देखा कि महाराज केले तो सारे के सारे नीचे पड़े हैं, लेकिन छिलका एक भी नहीं है। समझ गए हैं, ये भाव में आके सुध बुध भूल गई हैं और केले की जगह केले के छिलके भगवान को खिला दिए। क्षमा मांगने लगे, प्रभु क्षमा कर दो, आपकी काकी तो बाबरी है, सुध बुध भूल गई है। पहली बार आप हमारे घर में आए और केले के छिलके आपको खिला दिए। मैं लड्डू लेकर आया हूँ, इन लड्डुओं का प्रभु भोग लगा लो। जैसे कहा कि लड्डुओं का भोग लगा लो महाराज, ठाकुर जी कहने लगे एक लड्डू लिया, एक निवाला प्रभु ने खाया और विदुर जी से बोले काका साची बात कहूँ तो जो स्वाद काकी के केलन के छिलकन में है तो वो स्वाद लड्डूअन में ना है। क्योंकि जो केले के छिलके विदुरानी ने खिलाए थे वो भाव से खिलाए थे, और जो लड्डू लेकर आए हैं विदुर जी वो तो दुकान से खरीद कर लाए हैं। अच्छा एक बात आपसे कहें, जहाँ तक प्रयास हो, हम लोग क्या करते हैं मेहनत से बचने के लिए दुकान से ला ला के मिठाई भगवान को खिलाते हैं, लड्डू खिलाते हैं। शायद आप मानो या ना मानो, यदि मन की बात कहूं तो भगवान वो दुकान की मिठाई स्वीकार तो नहीं करते होंगे।
क्यों? दुकान वाले ने किस भाव से उस मिठाई को बनाया है? बेचने के भाव से, व्यापार के भाव से, कि मैं मिठाई को बेचूंगा, 4 पैसा मुझे मिलेंगे। और हम किस भाव से ले जा रहे हैं? भैया जल्दी जल्दी खरीद लेंगे, मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, दुकान से लाके भोग लगा दो। तो भगवान मुश्किल ही है कि कभी स्वीकार करते होंगे, क्योंकि भगवान कहते हैं बिल्कुल 56 प्रकार का भोग ना लगाओ, सूखा रूखा पवाओ, पर प्रेम से भाव से अपने हाथों से बनाकर भगवान को भोग लगाओ। आप सूखा रूखा जो हाथ से बनाकर भोग लगाते हैं उसको भगवान प्रेम से पाते हैं। और दुकान वाला किस अवस्था में बना रहा है, किस प्रकार से बना रहा, क्या सोच के बना रहा, क्या शुद्धि अशुद्धि का ध्यान रख रहा है, उसको तो बेचने से मतलब है। पर हम तो अपने प्रभु को पवा रहे हैं, तो हमें ध्यान रखना चाहिए ना इस चीज का। आप घर परिवार को खिलाने के लिए भले ही बाहर से ले आओ, कोई दिक्कत नहीं, पर थोड़ी बहुत जब भगवान को भोग लगाना हो तो प्रेम से भाव से, ज्यादा मिठाई बनाना ना आए, कभी मन हो तो बस हलवा बना के ठाकुर जी को खिला दिया करो। ठाकुर जी तो उसी में प्रसन्न है कि आपने भाव से अपने हाथ से बना के तो खिलाया। तो बाहर की चीज भगवान को नहीं देनी चाहिए, खुद से बना के प्रभु को पवाओ। बोलिए बांके बिहारी लाल की जय। मैं अखियां ला बैठी हारा वाले देना, हाँ कुंडला वाले ने हो कुंडला वाले ने पाया प्रेम दजा। बांके बिहारी लाल की किस किस की आंखें नजरें किस किस की ठाकुर जी के से नली हैं, जिनकी लगी हैं वो कहें। मैं अखियां ला बैठी, मैं अखियां ला बैठी हारा वाले दे नाल, अखियां ला बैठी हारा वाले दे नाल। मैं अखियां ला बैठी, मैं अखियां ला बैठी हारा वाले दे नाल, अखियां ला बैठी हारा वाले दे नाल। कुंडला वाले ने, हाँ कुंडला वाले ने, वो कुंडला वाले ने आया प्रेम दा जाल, कुंडला वाले ने आया प्रेम दा जाल। मैं अखियां ला बैठी हारा वाले दे नाल, अखियां ला बैठी हारा वाले दे नाल। ये कुंडला वाले ने, हाँ कुंडला वाले ने, ये कुंडला वाले ने पाया प्रेम दा जाल, कुंडला वाले ने पाया प्रेम दा जाल। मैं अखियां ला बैठी हारा वाले दे नाल, अखियां ला बैठी हारा वाले दे नाल। काली कमली वाले की
गोपी क्या कह रही कि जब से ये अखियां लड़ी हैं तब से हुआ क्या है। हे तबे ते फुल का फुल फुल जावे, तबे ते फुल का फुल फुल जावे, हे तबे ते फुल का फुल फुल जावे, तबे ते फुल का फुल फुल जावे, हे तबे ते फुल का फुल फुल जावे, तबे ते फुल का फुल फुल हे जावे, और जल जल जावे दाल अखियां लावे जी, मैं अखियां लावे जी, हारा वाले दे नाल अखियां लावे जी, हारा वाले दे नाल अखियां लावे हारा। ये कुंडला वाले ने, ये कुंडला वाले ने, हाँ कुंडला वाले ने आया प्रेम दा जाल, कुंडला वाले ने आया प्रेम दा जाल, मैं अखियां लावे जी, हारा वाले देना। बाके बिहारी लाल की और कह रही गोपी क्या कहा, हे सस विलड़ दी ते सोरा विलड़दा, सस विलड़ दी ते सोरा विलड़दा, हे सस विलड़ दी ते सोरा विलड़दा, सस विलड़ दी ते सोरा विलड़दा, हे सस विलड़ दी ते सोरा विलड़दा, सस विलड़ दी ते सोरा विलड़दा, हे सस विलड़ दी ते सोरा विलड़दा, सस विलड़ दी ते सोरा विलड़दा। जब सब लड़ ही रहे तो कह रही है क्या, हो ले चल ले चल ले चल अपने नाम, मैं अखियां ला बैठी, हारा वाले दे नाल अखियां ला बैठी, हारा वाले दे नाल, मैं अखियां ला बैठी, हारा वाले दे नाल, अखियां ला बैठी, हारा वाले दे नाल। ऐसे नहीं, दोनों हाथ उठा करके, जिनकी अखियां श्याम सुंदर से लड़ी है, हारा वाले दे नाल लड़ी, दोनों हाथ रख के कहे, मैं अखियां ला बैठी, मैं अखियां ला बैठी, हारा वाले दे नाल, मैं अखियां ला बैठी, हारा वाले दे नाल। ओ कुंडला वाली ने, ए कुंडला वाली ने पाया प्रेम दा जाल, कुंडला वाली ने पाया प्रेम दा जाल, मैं अखियां ला बैठी, हारा वाले दे नाल। लास्ट में गोपी का कहना है, हे तेरे बिना श्याम दिल नहीं लगदा, 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 ओ तेरे बिना श्याम दिल नहीं लगदा, तेरे बिना श्याम दिल नहीं लगदा, दिल नहीं लगदा व मन 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 नहीं लगदा, तेरे बिना साडा दिल नहीं लगदा, तेरे बिना साडा मन नहीं लगदा, ओ तेरे बिना श्याम दिल नहीं लगदा, तेरे बिना श्याम दिल नहीं लगदा, ओ तेरे बिना श्याम दिल नहीं लगदा।
देना, मैं अखियां ला बैठी, मैं अखियां ला बैठी, हारा वाले देना, अखियां ला बैठी, हारा वाले देना, ओ अखियां ला बैठी, हारा वाले देना, अखियां ला बैठी, हारा वाले देना। एक कुंडला वाले ने, कुंडला वाले ने पाया प्रेम दा जाल, कुंडला वाले ने पाया प्रेम दा जाल, ओ कुंडला वाले ने पाया प्रेम दा जाल, कुंडला वाले ने पाया प्रेम दा जाल। और एक बार सभी दोनों हाथ उठाकर कहें, जिन्हें ठाकुर जी से प्यार हुआ है, दोनों हाथ उठा करके, एक कुंडला वाले ने, एक कुंडला वाले ने पाया प्रेम दा जाल, कुंडला वाले ने पाया प्रेम दा जाल। मैं अखियां ला बैठी, मैं अखियां ला बैठी, हारा वाले दे नाल, अखियां हारा वाले दे नाल, मैं अखियां ला बैठी, हारा बोले बांके बिहारी लाल की, भक्त वत्सल भगवान की। एक बार सभी प्रेम से कहिए, राधे 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 राधे। महाराज, ठाकुर जी को प्रेम से जो भी वस्तु समर्पित करो, प्रभु उसको स्वीकार करते हैं। आज प्रेम के बस में विदुर के घर प्रभु ने केले के छिलकों का भोग लगाया। प्रेम के बस अर्जुन रथ हांका, भूल गए ठकुराई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। प्रेम के बल ही प्रभु प्राप्त हो सकते हैं, केवल यही एक साधन है। विदुर जी का सुंदर चरित्र सुखदेव जी महाराज ने राजा परीक्षित को श्रवण कराया। यहाँ सृष्टि के वर्णन की कथा राजा परीक्षित को सुखदेव जी ने श्रवण कराई, कैसे संसार को बनाया गया। एक कश्यप महाराज हैं, जिनकी दो पत्नियां हैं। एक का नाम है दिति महारानी और दूसरी का नाम है अदिति महारानी। जो दिति महारानी है वो दैत्यों की माता है, राक्षसों की माता है, और जो अदिति महारानी है वो देवताओं की माता है। एक दिन सायंकाल की बेला थी और दिति महारानी कश्यप महाराज के पास आई और पुत्र की कामना हृदय में करने लगी, महाराज मुझे पुत्र चाहिए। सायंकाल की बेला थी तो कश्यप महाराज को क्रोध आ गया, श्राप दे दिया, आपके घर 2 पुत्र जन्म लेंगे, लेकिन दोनों ही दुराचारी होंगे। कहते हैं शाम की समय ये 4 काम कभी नहीं करने चाहिए। पहला कार्य, सायंकाल की बेला में कभी भोजन करने के लिए नहीं बैठना चाहिए। और दूसरा कार्य, कभी सायंकाल की बेला में सोना नहीं चाहिए। कई लोगों की आदत होती है दिन भर बैठे रहेंगे और जैसे ही गोधूली बेला हुई, शाम का समय हुआ तो सो जाएंगे। शाम की बेला में शयन नहीं करना चाहिए। और तीसरा, सायंकालीन बेला में अध्ययन करने को भी नहीं बैठना चाहिए, पढ़ाई करने को। और चौथा कहा, सायंकाल की बेला में कभी सहवास नहीं करना चाहिए। ये 4 कार्य शाम के समय कभी नहीं करना चाहिए, क्योंकि शाम के समय भगवान शंकर इस पृथ्वी पर भ्रमण करते हैं, इसलिए कार्य कभी नहीं करने चाहिए। यहाँ सायंकाल की बेला थी, दिति महारानी ने संतान की कामना हृदय में की तो कश्यप महाराज ने श्राप दे दिया कि 2 पुत्र होंगे पर दोनों ही दुराचारी होंगे। दिति महारानी बोली, महाराज मुझे दुराचारी नहीं, मुझे तो सदाचारी पुत्र चाहिए। कश्यप महाराज बोले, श्राप दे दिया है, वापस लौट कर नहीं आएगा,
इतना हो सकता है कि तुम्हारे दोनों पुत्रों को मारने के लिए स्वयं भगवान नारायण आएंगे। दिति महारानी प्रसन्न हो गई, कहा फिर मेरे पुत्र कोई साधारण नहीं होंगे जब भगवान उनको मारने आएंगे। यहाँ दिति महारानी गर्भवती हुई। यहाँ पर भगवान नारायण लेटे हुए थे। भगवान नारायण की नाभि से एक कमल का फूल प्रकट हुआ, उसमें से ब्रह्मा जी प्रकट हुए। ब्रह्मा जी से कहा कि जाओ आप सृष्टि की रचना करो। तो महाराज सृष्टि की रचना तो तब होवे जब पृथ्वी जल से बाहर आए। पृथ्वी जल में डूबी थी प्रलय के बाद। तो सारे देवता भगवान से प्रार्थना करने लगे, प्रभु पहले पृथ्वी को जल से बाहर लाइए, तभी तो सृष्टि की रचना होगी। उसी समय ब्रह्मा जी को छींक आई और ब्रह्मा जी के छींक के द्वारा 12 भगवान का अवतार हुआ। और अवतार लेते 12 भगवान समुद्र के किनारे चले गए पृथ्वी को लेने। यहाँ दिति महारानी के गर्भ से दोनों पुत्रों का जन्म हुआ। एक का नाम हिरणाक्ष पड़ा और दूसरे का नाम हिरण्यकश्यपु पड़ा। दोनों ही बड़े बलशाली थे। हिरणाक्ष आकाश मार्ग में भ्रमण करते हुए जा रहा था। रास्ते में नारद जी मिले तो कहने लगा मेरे साथ युद्ध करो, युद्ध करने की कामना है मेरे हृदय में। नारद जी बोले महाराज क्षमा करना, मुझे युद्ध करना नहीं आता। यदि युद्ध तुम्हें करना है तो समुद्र के किनारे चले जाओ, वहां एक 12 का बालक पृथ्वी को लेकर आ रहा होगा, उसके संग में युद्ध करना। हिरणाक्ष ने ऐसा ही किया, समुद्र के किनारे आ गया। यहाँ 12 भगवान पृथ्वी को लेकर आ रहे थे। युद्ध के लिए ललकारने लगा। जैसे ही ललकारने लगा 12 भगवान युद्ध करने लगे। आज युद्ध करते करते 12 भगवान ने हिरणाक्ष का वध कर दिया, मार दिया हिरणाक्ष को। अब महाराज पृथ्वी महारानी ये सारा दृश्य देख रही थी। सारा दृश्य देखते देखते पृथ्वी महारानी के मन में अभिमान आ गया। इनको लगा कि मेरे बिना भगवान का काम नहीं बनता। आज जब संसार को बनाना था तो सबसे पहले मुझे लेने के लिए आए। लेकिन कहते हैं ना, जहां मान तहां राम नहीं। जहां अभिमान हो जाए तो वहां भगवान नहीं रहते। प्रभु को लगा कि पृथ्वी का अभिमान दूर करना पड़ेगा। आज भगवान ने पृथ्वी देवी को लिया और वृंदावन की भूमि में ले गए। अब वृंदावन की भूमि में ले जाकर अपनी लीला स्थली का दर्शन करा रहे हैं। कहा यहाँ मैंने माखन चोरी लीला की, यहाँ मैंने दान लीला की, यहाँ पे मैंने रास लीला की, सारी लीला स्थली का दर्शन करा रहे हैं। अब महाराज पृथ्वी महारानी का जो बुद्धि है वो घूम रही है कि महाराज अभी तो मुझे विराजित नहीं किया, सृष्टि की रचना नहीं हुई, फिर वृंदावन कहाँ से आ गया। पूछ लिया भगवान, अभी तो ब्रह्मांड को बनाया भी नहीं है, पर वृंदावन कहाँ से आ गया। तब भगवान ने कहा देवी वृंदावन कोई तीर्थ धाम नहीं है, वृंदावन मेरा घर है। और जब पूरे संसार में प्रलय आ जाता है, लेकिन श्रीधाम वृंदावन में कभी प्रलय नहीं आता। एक तरह से देखा जाए तो जो वृंदावन धाम है वो प्रलय में लुप्त कभी नहीं होता। पूरा गोलोक धाम साक्षात प्रकट होता है और प्रलय के समय पूरा गोलोक धाम चला जाता है, पर विलुप्त नहीं होता। क्योंकि वृंदावन कोई धाम तीर्थ नहीं है, भगवान का साक्षात घर है। पृथ्वी पर 2 भूमि ऐसी है पूरे ब्रह्मांड में जो पृथ्वी के ऊपर नहीं है। 2 भूमि ऐसी हैं, 2 स्थान ऐसे हैं। एक तो श्रीधाम वृंदावन है। श्रीधाम वृंदावन साक्षात भगवान का हृदय माना जाता है। और दूसरी काशी नगरी। काशी नगरी पृथ्वी से परे मानी जाती है, पृथ्वी पर नहीं है। भगवान शंकर के त्रिशूल पर विराजित है काशी नगरी। ये 2 नगरी ऐसी हैं जो पृथ्वी से अलग ही मानी जाती है। तो महाराज वृंदावन के दर्शन यहाँ पर कराए, वृंदावन की लीला स्थली यहाँ पर सारी पृथ्वी महारानी को प्रभु ने दिखाया। कहते हैं तीर्थों के राजा है प्रयागराज। जब भगवान ने समस्त तीर्थों को कि राजा प्रयागराज को बना दिया, तब प्रयागराज ने एक बैठक रखी और सारे तीर्थों को वहां पर बुलाया।
छोटे से छोटे तीर्थ आ गए, बड़े से बड़े तीर्थ आ गए, लेकिन वृंदावन नहीं गया। अब प्रयागराज पहुंच गए भगवान के पास शिकायत करने के लिए, प्रभु आपने मुझे कैसा राजा बनाया, भगवान प्रजा मेरी बात ही नहीं मानती। ठाकुर जी ने कहा क्या बात है, क्या हो गया, साफ साफ बताओ। तो प्रयागराज बोले, भगवान मैंने आज छोटी सी बैठक रखी, उसमें सारे तीर्थ धाम आए, लेकिन एक छोटा सा धाम वृंदावन नहीं आया। और जैसे प्रभु ने वृंदावन का नाम सुना, ठाकुर जी कहने लगे, प्रयागराज मैंने तुम्हें तीर्थों का राजा बनाया है, अपने घर का राजा नहीं बनाया। वृंदावन कोई तीर्थ नहीं है, वृंदावन कोई धाम नहीं है, वृंदावन तो मेरा घर है। अब वास्तव में कई लोग कहते हैं कि वृंदावन बदल गया, वृंदावन बदला नहीं है। हम देखते हैं प्रगट वृंदावन को भी, हम जाते हैं प्रगट वृंदावन के दर्शन करते हैं। वृंदावन एक तो प्रगट वृंदावन है, एक अप्रगट वृंदावन है, दो वृंदावन है उसी भूमि में। प्रगट वृंदावन किसको दिखता है, हम जैसे संसार के लोगों को प्रगट वृंदावन दिखता है। और वही सात ठाकुर जो वृंदावन में विराजते हैं प्रगट वृंदावन में, वही सात ठाकुर अप्रगट वृंदावन में विराजते हैं जो निज वृंदावन है। हम वृंदावन तो जाते हैं पर निज वृंदावन नहीं पहुंच पाते, क्योंकि हमारे जो मन है, जो बुद्धि है, इतनी माया में लीन है कि चाह कर भी निज वृंदावन के दर्शन नहीं कर पाते। कई लोग जाते हैं, कई लोगों को वृंदावन में भीड़ दिखेगी, कई को दुकान दिखेंगे, कई को केवल ऊपर ऊपर के मंदिर दिखेंगे। वृंदावन तो है एक निज वृंदावन, एक प्रगट वृंदावन है। निज वृंदावन हम जैसे संसार के लोगों को दिखता है, प्रगट वृंदावन हम जैसे लोगों को दिखता है जो संसार में फंसे हैं। और निज वृंदावन भगवान के उन परम भक्तों को दिखता है जिनको गोविंद के अलावा कुछ दिखाई ही नहीं देता। वृंदावन दोनों है, एक वृंदावन में हम जैसे लोग रहते हैं और निज वृंदावन में मीरा जैसे भगत रहते हैं, रसखान जैसे भगत रहते हैं, सूरदास जैसे भगत निज वृंदावन में रहते हैं। वृंदावन तो वही है महाराज, बस देखने का हमारा नजरिया बदला है। आजकल लोगों ने वृंदावन को पिकनिक का स्थान बना रखा है, घूमने का स्थान बना रखा है। जाएंगे, फोटो निकालेंगे, रील बनाएंगे, क्यों? लोगों को दिखना चाहिए कि वृंदावन आए हैं। महाराज वो तीर्थ धाम है, वृंदावन कोई मनोरंजन का स्थान नहीं है कि आप जाके मनोरंजन कराओ, घूम फिर आओ। सबसे बड़ी बात तो हमारी यही बिगड़ जाती है। लोग हमसे पूछे भैया कहाँ जा रहे हो, तो हम क्या कहेंगे, घर में फ्री थे, छुट्टी है 2 दिन की, तो सोचा वृंदावन घूम आए। और जहाँ शब्द लगा दिया कि घूम आए, वहीं पर मन घूम गया फिर हमारा। वृंदावन कोई घूमने की जगह थोड़ी है, वृंदावन तो भगवान को प्राप्त करने का स्थान है। वृंदावन तो प्रेम की भूमि है। एक बार इस मन को खाली करके वृंदावन जाओ, तब देखो कोई ना कोई अनुभव आपको अवश्य होगा। ये वो वृंदावन की भूमि है। दूसरी बात जान लो, वृंदावन प्रवेश का भी एक नियम है। आजकल लोग क्या करते हैं, जाएंगे सीधे वृंदावन पहुंचे, स्नान इत्यादि किया, खूब सज धज करके कहाँ पहुंचे, भैया प्रेम मंदिर जाना है, प्रेम मंदिर देखना है। प्रेम मंदिर घूम लिए, इधर उधर घूम के लौट के आ गए। अब ऊपर ऊपर गए तो क्या पाया? याद रखिएगा, वृंदावन प्रवेश के नियम हैं। कौन कौन से नियम हैं? अभी तक आप वृंदावन गए हो अपनी तरह से, अपने तरीके से, अब के वृंदावन जाओ तो हमारे तरीके से वृंदावन जाना। आप वृंदावन प्रवेश का पहला नियम है, जब आप वृंदावन जाओ और वृंदावन की भूमि में पहुंचो तो सबसे पहले तो रज रानी को प्रणाम करो, क्योंकि हमारे वृंदावन में 3 ही सरकार चलती है, चौथी कोई सरकार नहीं है। पहली रज रानी है और दूसरी यमुना महारानी है और तीसरी हमारी राधा रानी है। 3 ही रानी हमारे वृंदावन में। तो पहला नियम है रज रानी को प्रणाम करो। और प्रणाम करने के बाद कहाँ जाना है? सीधे चले जाओ महाराज, कहाँ पे? यमुना के किनारे पे। दूसरा नियम है
सबसे पहले यमुना मैया को प्रणाम करके यमुना स्नान करो। यमुना स्नान करने के बाद यमुना जल को आचमन करो। ये दूसरा नियम है वृंदावन प्रवेश का। और फिर तीसरा नियम क्या है? जाके ब्रज की किसी लता पता वृक्ष को आलिंगन करो, हृदय से लगाओ, प्रणाम करो। क्योंकि वृंदावन में जो वृक्ष लगे हैं, जो पेड़ लगे हैं, ये कोई वृक्ष पेड़ नहीं है, ये बड़े बड़े साधक संत जन वहां पर पेड़ वृक्ष बनकर खड़े हैं। ये तीसरा नियम है, किसी वृक्ष को पेड़ को प्रणाम करके हृदय से लगा के आलिंगन करो, प्रार्थना करो कि आप हमारे ऊपर कृपा करें। फिर महाराज चौथा नियम है, किसी ब्रजवासी को प्रणाम करो। क्योंकि हमारे ब्रज के संत कहते हैं, यदि किसी एक ब्रजवासी ने भी आपको अपना लिया तो ठाकुर मानो ठाकुर जी ने आपको अपना लिया। क्योंकि ठाकुर जी खुद कहते हैं, ब्रजवासी बल्लभ सदा मेरे जीवन प्राण, इनको मति विसारी हो मोहे नंद बाबा की आन। मेरे ब्रजवासी मुझे प्राणों से भी ज्यादा प्रिय है। तो किसी ब्रजवासी ने आपको अपना लिया तो समझना ठाकुर जी ने अपना लिया। तो चौथा नियम, किसी एक ब्रजवासी को प्रणाम करो। और पांचवा नियम वृंदावन का सबसे मुख्य है, सबसे पहले आपको दर्शन करने किसके जाना है? गोपेश्वर महादेव के दर्शन करने के लिए सबसे पहले जाओ। ये पांचवा नियम है वृंदावन प्रवेश का। ये 5 नियम आप कर लो, फिर जहां चाहे आपका मन हो वहां वृंदावन में जाओ। आप बिहारी जी जाओ, राधा वल्लभ जाओ, राधा रमण जाओ, प्रेम मंदिर जाओ, जहां आपका मन करे फिर वहां पे जाओ। क्योंकि आपने वृंदावन में प्रवेश कर लिया है। और यदि ऊपर ऊपर घूम के जाओगे ना तो ऊपर की ही माया दिखेगी। क्योंकि ऐसा नहीं है कि वृंदावन में ऊपर की माया नहीं है। जैसे लोग जाएंगे उस तरह की माया उनको वृंदावन में दिखेगी। तो आप पहले वृंदावन की पद्धति के अनुसार जाओ, संतों की पद्धति के अनुसार प्रवेश वृंदावन में मिल जाए। और जब प्रवेश मिल जाएगा तो उन्हीं के लिए संत कहते हैं कि वृंदावन में आने का द्वार है पर वापस जाने का द्वार नहीं है। जो मन से वृंदावन में प्रवेश कर गया तो सत्य बात है, वो वापस लौट कर वृंदावन से कभी नहीं आता है। बस मन से वृंदावन में महाराज प्रवेश मिल जाए तो ये हमारे वृंदावन की महिमा है, ये ब्रज की रज की महिमा है। और वृंदावन की रज ही जितना महत्वपूर्ण है, केवल मात्र रज है वहां की। रज की सारी महिमा है ब्रज की। आज हम घर के ठाकुर जी की चरण धो के चरणामृत पान करते हैं तो ब्रज में तो महाराज उस रज में तो हमारे ठाकुर जी खेले हैं, ठाकुर जी के चरण स्पर्श हुए हैं उस ब्रज की रज में। उस रज की बड़ी दिव्य महिमा है। वृंदावन की महिमा आज 12 भगवान ने पृथ्वी महारानी को श्रवण कराई, आकर पृथ्वी को स्थापित कर दिया। और फिर ब्रह्मा जी के द्वारा इस संसार की सृष्टि की रचना की गई। सबसे पहले ब्रह्मा जी के यहाँ 4 पुत्रों का जन्म हुआ, सनत, सनंदन, सनातन और सनत कुमार। चारों से ब्रह्मा जी ने कहा जाओ संसार को आगे बढ़ाओ, सृष्टि की रचना करो। चारों ने मना कर दिया, पिताजी हम विवाह नहीं करेंगे। ब्रह्मा जी ने श्राप दे दिया कि तुम हमेशा 5 वर्ष के ही रहोगे, मेरी आज्ञा का उल्लंघन कर रहे हो, कभी बड़े नहीं होगे। जितनी संतान का भी ब्रह्मा के यहाँ जन्म हुआ सबने विवाह करने से मना कर दिया। नारद जी का जन्म हुआ, नारद जी ने भी मना कर दिया। फिर एक करदम नाम के पुत्र का जन्म हुआ ब्रह्मा जी के यहाँ, तो करदम जी जाके वन में जाके भगवान का भजन करने लगे। फिर महाराज ब्रह्मा जी ने अपने बाहें अंग से शतरूपा महारानी को प्रकट किया और दाहिने अंग से मनु महाराज को प्रकट किया। और मनु शतरूपा के द्वारा ही इस संसार की रचना की गई। स्वाम्भु मनु और शतरूपा, इन तय भय नर सृष्टि अनूपा। इनके द्वारा ही संसार को आगे बढ़ाया गया। एक बात आपको बताएं, कई लोग कहते हैं ना कि हमें हमारा गोत्र याद नहीं है, हमारे पूर्वजों ने बताया ही नहीं, तो हम किस गोत्र से पूजा करें, किस गोत्र से दान करें। जिसको अपना गोत्र याद ना हो, गोत्र स्मरण ना हो,
वो पूजा पाठ करते समय मनु महाराज का नाम ले लें तो महाराज उनकी वो पूजा सफल हो जाती है, क्योंकि हम सब मनु महाराज की ही संतान हैं। तो यदि गोत्र स्मरण नहीं है, याद नहीं है, पूजा में बैठे हैं, कहीं तीर्थ धाम में बैठे हैं, अब पुजारी जी कह रहे हैं गोत्र स्मरण करो, याद नहीं है तो उस स्थान पर मनु महाराज का नाम ले लेना चाहिए, क्योंकि मनु महाराज के द्वारा ही इस संसार को आगे बढ़ाया गया। सबसे पहले मनु महाराज के यहाँ 3 कन्या और 2 पुत्रों का जन्म हुआ। आकृति, देवहूति, प्रसूति, ये 3 इनकी कन्याएं हैं। आकृति नाम की कन्या रुचि प्रजापति को ब्याही गई, जिनके यहाँ यज्ञ नारायण भगवान का जन्म हुआ। और इनकी प्रसूति नाम की कन्या दक्ष प्रजापति को ब्याही गई, जिनके यहाँ सती मैया का अवतार हुआ। और इनकी देवहूति नाम की कन्या ब्रह्मा जी के पुत्र करदम जी को ब्याही गई, जिनके यहाँ पर कपिल देव भगवान का अवतार हुआ। इनके तीनों कन्याओं के वंश का वर्णन सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को श्रवण कराया। फिर इनके दोनों पुत्रों के वंश का वर्णन सुखदेव जी महाराज करते हैं। इनके यहाँ 2 पुत्र हुए, एक का नाम प्रियव्रत और दूसरे का नाम उत्तानपाद। अच्छा, सबसे पहले ये समझो कि प्रियव्रत का अर्थ क्या होता है। केवल मात्र भूखा रहना ही व्रत नहीं कहलाता, ये हम दिन भर से भूखे हैं तो व्रत हो गया ना। प्रिय का अर्थ होता है अच्छा, और हमने यदि अपने जीवन में किसी अच्छी प्रतिज्ञा को धारण कर लिया तो वही प्रिय व्रत कहलाता है। भूखे रहने से अकेला व्रत नहीं होता, जीवन से बुराइयों का त्याग कर दो, अच्छाइयों को जीवन में धारण कर लो, वो भी किसी व्रत से कम नहीं कहलाती, वो भी व्रत के बराबर है। तो इनके दूसरे पुत्र हैं जिनका नाम है उत्तानपाद। राजा उत्तानपाद की 2 पत्नियां, एक का नाम सुनीति महारानी और दूसरी का नाम सुरुचि महारानी। अब यहां पर एक चीज समझिएगा, उत्तानपाद कौन है। यदि कह दिया जाए कि हम आप ही उत्तानपाद हैं तो कोई बड़ी बात नहीं होगी, क्योंकि ये सत्य है कि हम आप ही उत्तानपाद हैं और हम सबकी 2 पत्नियां हैं। उत्तानपाद हमारा मन है, हमारा मन ही उत्तानपाद है और हमारी 2 पत्नियां हैं। एक का नाम है सुनीति और दूसरी का नाम है सुरुचि। अब यहाँ पर समझना, सुनीति कौन है। सुनीति है शास्त्र की नीति और सुरुचि है मनमुखी नीति। जब यदि हम जीवन में कोई गलत काम कर रहे हो तो हमारे अंदर से एक आवाज आती है, ये गलत है मत करो, और तुरंत ही फिर दूसरी आवाज आती है, अरे कर लो कौन देख रहा है। जो गलत करने से रोकती है ना, वो सुनीति है, शास्त्र की नीति। शास्त्र कभी गलत करने की आज्ञा नहीं देता, और जो पीछे से बोलती है अरे कर लो कौन देख रहा है, वो सुरुचि है, मनमुखी नीति। अच्छा सच बताना, हम किसकी बात मानते हैं, सुनीति की बात मानते हैं या फिर सुरुचि की बात मानते हैं? किसकी बात मानते हैं? हाँ, सुरुचि की ही बात मानते हैं। शास्त्र की नीति की तो कोई बात नहीं मानता, जो कहती है ना कि कर लो कौन देख रहा है, उसी की बात मानते हैं। आज राजा उत्तानपाद ने भी यही किया। सुरुचि ने कहा कि सुनीति को घर से निकाल दो। सुरुचि के कहने पर सुनीति को घर से निकाल दिया। सुनीति गर्भवती थी, गर्भ में संतान थी, और जैसे गर्भ घर से बाहर निकाल दिया तो सुनीति ने मन में संकल्प ले लिया कि मेरे गर्भ में जो संतान होगी मैं इसको भगवान का भक्त बनाऊंगी। और वास्तव में महाराज, माँ चाहे तो अपने संतान को भक्त बना दे भगवान का, और माँ चाहे तो चोर डाकू लुटेरा बना दे, क्योंकि एक बालक का प्रथम गुरु उसकी माँ होती है। जब बालक एक जन्म लेता है
तो वो अच्छा बुरा कुछ भी नहीं जानता। जैसा हम उसको सिखाते हैं बालक वही सीखता है। जन्म लेते समय एक कोरे कागज की तरह एक बालक होता है। अच्छाइयाँ बुराइयाँ जो हम उसमें लिख दें वही लिखी जाती हैं। वैसे एक बालक जो भी सीखता है माता पिता को देखते हुए ही सीखता है। आजकल के लोग क्या करते हैं, बच्चों को बढ़िया स्कूल कॉलेज में एडमिशन मिल गया तो निश्चिंत हो जाते। हम कहेंगे अब क्या करना, अब तो सीख जाएगा, पढ़ लेगा। लेकिन एक बात हमेशा याद रखना, स्कूलों में कॉलेजों में किताबों की पढ़ाई हमारे बच्चों को पढ़ाई जाएगी, लेकिन हमारे सनातन धर्म की शिक्षा, हमारे घर की शिक्षा, बड़ों का कैसे सम्मान करना है, छोटों से कैसे व्यवहार करना है, किस तरह से परिवार को साथ लेकर चलना है, ये सब स्कूल कॉलेजों में नहीं सिखाया जाएगा। ये सब हमें सिखाना पड़ेगा। हम यही गलती कर जाते हैं आजकल। महाराज, केवल बच्चे पैदा करने से कोई माँ बाप नहीं बन जाता। बच्चे पैदा तो ऐसे वो पशु पक्षी जानवर भी कर देते हैं। बच्चों को जन्म देने के बाद ऐसी उच्च शिक्षा उनको दो, वो अपने राष्ट्र के लिए, अपने सनातन धर्म के लिए कुछ कर जाएं, अपने धर्म के लिए मर मिटें। तो गर्भ से कहना कि मैंने संतान को जन्म दिया था, मैंने बच्चों को जन्म दिया था। और यदि धर्म के लिए आपके संतान, आपके बच्चे आगे नहीं आते तो उनके लिए तो मलूक दास जी महाराज यहाँ तक कह देते हैं कि मलूक सुमाता सुंदरी जहाँ भगत अवतार, बिना भगत बांझे भली जन्मी खग खरतार। मलूक दास जी कहते हैं कि वही माँ माँ कहलाने योग्य है, वही माँ सुंदरी है जहाँ भगत अवतार, और बिना भगत बांझे भली जन्मी खग खरतार। यदि भक्त को जन्म नहीं दिया तो इससे बढ़िया तो वो बांझ ही ठीक है, फिर तो केवल उसने धरती के बोझ को ही बढ़ाया है। तो हमारा ये दायित्व बनता है, हमारा कर्तव्य बनता है कि हम अपने धर्म से बच्चों को जोड़ें, भगवान से बच्चों को जोड़ें। यदि हम ही भगवान को बच्चों से दूर करेंगे तो हमसे बड़ा शत्रु, हमसे बड़ा दुश्मन कोई नहीं है। और ये बात आप लिख के ले लो, वो माता पिता अपने बच्चों के सबसे बड़े दुश्मन हैं, सबसे बड़े शत्रु हैं, जो अपने बच्चों को भजन के मार्ग से हटाते हो, धर्म के मार्ग से हटाते हो, संतों की संगति से दूर करते हो, वो माँ बाप अपने बच्चों के दुश्मन हैं, जो सनातन धर्म से हटा रहे हैं। आज क्या होता है, छोटी माता पिता ही कहते अरे बेटा अभी तेरी भजन करने की आयु नहीं है, अभी तो खेलने की आयु है, पढ़ाई करने की आयु है, भजन तो बुढ़ापे में किया जाता, अभी से भजन करके क्या करेगा। महाराज आप लेखा जोखी करवा के आए हो क्या, लिखित लेके आए हो भगवान से कि बुढ़ापा तुम्हारा पक्का ही आएगा। एक पल से दूसरे पल का भरोसा नहीं है, और आज का व्यक्ति इंतजार कब का करता है, बुढ़ापे का, बुढ़ापे में भजन करेंगे। आप जानते हैं भजन का फल भी 3 प्रकार से मिलता है। बचपन में जो व्यक्ति भजन करता है तो उस भजन का फल अमृत के समान मिलता है। युवावस्था में, जवानी में जो भजन करता है उस भजन का फल दूध के समान मिलता है, और वृद्धावस्था बुढ़ापे में जो भजन करता है उस भजन का फल पानी के समान मिलता है। और महाराज पानी की तो कोई गारंटी नहीं है कि पानी मिल ही जाए, क्योंकि आपके आसपास घर में भी बहुत बूढ़े बुजुर्ग लोग होंगे। कभी पास में बैठा करो, पूछा करो कि आपके पास तो कोई काम नहीं है करने के लिए, फ्री बैठे रहते हो, फ्री बैठे हो तो माला लेके राम राम किया करो, क्या लग रहा है। उनका जवाब क्या मिलेगा, हाथ तो सदता नहीं है, गर्दन तो सीधी नहीं होती, और तुम कहते हो माला लेके राम राम करो। महाराज ये अंत के लिए नहीं है भजन करना, ये तो जब सुध आए तब लग जाओ।
इसीलिए कहते हैं जब भी कथा सत्संग में कहीं भी जाओ, अपने घर से अपने बच्चों को अवश्य लेकर आया करो, क्योंकि यदि आप नहीं सिखा सकते तो कहीं सत्संग में, संतों के सानिध्य में कहीं जाके, बाहर जाके कोई अच्छी चीज वो सीख ले जो उनके जीवन में काम आ जाए। क्योंकि यदि हमने अपने धर्म से अपने बच्चों को नहीं जोड़ा, अपने राष्ट्र सेवा के लिए अपने बच्चों को नहीं जोड़ा, तो आज का समय तो गया, कोई बात नहीं, आने वाले समय में बहुत पछताना पड़ेगा फिर। क्योंकि जितने पीछे हमारा सनातन धर्म होता जा रहा है केवल हमारे कारण ही, क्योंकि हम कभी अपने धर्म में आगे नहीं होना चाहते, कभी हम अपने धर्म के लिए कुछ करना नहीं चाहते। यदि आप स्वयं नहीं कर सकते तो जो कर रहे हैं कम से कम उनके साथ तो खड़े हो ही सकते हैं ना। कि चलो मान लो आज कोई व्यक्ति धर्म का कार्य कर रहा है, हम उसका अपनी तरफ से कुछ नहीं कर सकते तो उसके साथ में खड़े होकर उसको हिम्मत तो दे ही सकते हैं कि भैया तुम करो, हम तुम्हारे साथ में खड़े हैं। लेकिन आजकल ऐसे लोग भी नहीं हैं। आजकल के लोग क्या हैं, यदि कोई धर्म का कार्य कर रहा है तो वो होना नहीं चाहिए, वो कैसे भी करके रुकना चाहिए। अच्छा एक चीज आपको बताऊं, एक बार माता पार्वती ने भगवान शंकर से पूछा, प्रभु ये बताओ जो द्वापर युग था, त्रेता युग था, सतयुग था, यहाँ तो राक्षसों की एक पहचान होती थी। कैसे? बड़े बड़े भयंकर बालों वाले, बड़े बड़े नाखून रखने वाले, बड़े बड़े दांतों वाले जो दिखते थे तो समझते थे भैया ये राक्षस है, ये दानव है, ये दैत्य है। पर ये जो कठिन कलयुग आने वाला है, यहाँ तो एक से एक सुंदर दिखने वाले लोग होंगे, तो इस कलयुग में फिर राक्षसों की पहचान कैसे की जाएगी? इस कलयुग में दैत्यों की पहचान कैसे की जाएगी? तब भगवान शंकर माँ परम्बा से कहते हैं, देवी कलयुग में रूप से राक्षसों की पहचान नहीं होगी, कलयुग में गुणों से राक्षसों की पहचान होगी। कौन कौन से गुण भगवान शंकर ने बताए? माँ परम्बा से भगवान शंकर कह रहे, देवी जिसके अंदर ये गुण दिखाई दे तो समझ जाना ये मानव नहीं है, ये तो दानव है। भगवान शंकर ने कहा, देवी मान ही नहीं मात पितु देवा, 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 साधु न सन कर बाबा ही सेवा, साधु न सन कर वावै सेवा, जिनके अस चरण भवानी, जिनके अस आचरण भवानी, जिनके अस आचरण भवानी, जिनके अस आचरण भवानी, सोई जानहु निश्चर सम प्राणी, सोई जानहु निश्चर सम प्राणी। भगवान शंकर ने कहा, देवी मान ही नहीं मात पितु देवा, जो व्यक्ति अपने माता पिता को देवता के समान ना मानता हो, ऐसा गुण जिसके अंदर दिखाई दे तो कहा वो व्यक्ति मानव नहीं है, वो व्यक्ति तो दानव है। फिर कहा साधु न सन करवा वही सेवा, साधुओं से संतों से जो लौट के अपनी सेवा करवावे, तो कहा महाराज ये गुण मानव का नहीं है, ये गुण तो दानव का है। कहीं कोई धर्म का कार्य हो रहा हो, कोई यज्ञ अनुष्ठान हो रहा हो, कोई कथा भागवत हो रही हो, अब वहां पे कोई व्यक्ति विघ्न उत्पन्न करे, कोई व्यक्ति प्रयास करे कि ये कार्य होना नहीं चाहिए। पहले जब साधु संत यज्ञ अनुष्ठान करते थे
तो वहां पर राक्षस जाके कोई मंदरा फेंक के आता था, कोई हड्डियां वहां पर फेंक के आता था कि यज्ञ अनुष्ठान खंडित हो जाए, पूरा ना हो पाए। उसी प्रकार आज पहले शस्त्र के द्वारा राक्षस वहां पर यज्ञ को विध्वंस करते थे, लेकिन इस कली काल में वाणी के शस्त्र के द्वारा यज्ञों को लोग विध्वंस करना चाहते हैं। तो कहा ऐसे गुण जिसके अंदर दिखाई दे, जिनके अस आचरण भवानी, सोई जान हो निश्चर सब प्राणी। समझ जाना कि ये मानव नहीं भैया, ये तो दानव है। ये गुण भगवान शंकर ने बताए। तो महाराज जब बच्चे जन्म लेते हैं ना, तो हमारा कर्तव्य है कि हम उनको मानव बनावे। कहीं हमारी एक गलती के कारण हमारे बच्चे दानव न बन जाएं। आज का समय जानते हो कैसा समय हो रखा है? आजकल मानव कम पैदा कर रहे हैं लोग, दानवों को ज्यादा पैदा कर रहे हैं। जिनको उठने बैठने की समझ नहीं है, किसको कैसे देखना चाहिए, किस बेटी के ऊपर कैसी नजर डालनी चाहिए, किस बहन को कैसे देखना चाहिए, देखने की समझ नहीं है। खाने पीने का कोई समझ नहीं कि क्या खाएं क्या नहीं खाएं, आचरण करने की कोई समझ नहीं है। और वो कहते हैं कि हम मानव हैं, शर्म आनी चाहिए खुद को मानव कहने में। गुण पूरे दानवों के भरे हैं और मानव कहते हो, लज्जा नहीं आती? वो मानव कहलाने योग्य नहीं है। खाने में शुद्धि नहीं, आचरण में शुद्धि नहीं, व्यवहार में शुद्धि नहीं, बातों में मिठास नहीं, वो कहते हो हम मानव है। महाराज क्या पहले के समय में ऐसी मानव हुआ करते थे? मानव तो वो है कि जहां दो वचन बोले तो वाणी में मिठास भरी हो, फूल झड़क पड़े, लोगों को लगे कि भाई ये बोलता ही रहे। जिसके आचरण देख के मन करे कि महाराज इसकी तरह तो मैं भी करना चाहूं, इसकी तरह तो मैं भी करूं। जिसके व्यवहार को देख के लगे कि इससे तो बार बार बात करने का मन करे। जिसके खान पान को देखकर लगे कितनी शुद्धि इसके खान पान में है। जिसके पास बैठने से अलग ही ऊर्जा हमें हृदय में प्रदान हो, मानव तो वो है। स्वरूप भले ही सबके बराबर दिखते हैं, पर मानवों से ज्यादा इस कलयुग में दानव भरे पड़े हैं। इसलिए आपसे कहेंगे, ये माता पिता का पहला कर्तव्य होता है बच्चों को अच्छे संस्कार दें, अच्छा वातावरण उनको सिखाएं। आजकल के बच्चों को माथे में चंदन तिलक करने में शर्म आती है, गले में कंठी पहनने में लज्जा आती है। आजकल बच्चों से गाने पूछ लो, फिल्मी गाने 10-10, 20-20, 50-50 ऐसे सुना देंगे, सब याद होंगे। किसी बच्चे से पूछ लो बेटा हनुमान चालीसा सुनाना, असो ही बोल देंगे याद नहीं है, आता नहीं हनुमान चालीसा क्या होता है। इसमें बच्चों की गलती नहीं है, इसमें माता पिता की गलती है। आपने उनको सिखाया नहीं, आपने उनको बताया नहीं। आप सिखाते, आप बताते तो वो कुछ सीखता। एक बात बताएं, जिस घर में पिता 24 घंटे में से आधे घंटे का समय भी अपने बच्चों को ना देता हो, तो पक्की बात है उस बच्चे के संस्कार बिगड़ ही जाएंगे, उस बच्चे का चरित्र बिगड़ ही जाएगा। यदि आधे घंटे का समय एक पिता अपने बच्चों के लिए रोज नहीं देता है, तो पक्की बात है उस बच्चे का बिगड़ना संभव है, कोई नहीं रोक सकता उसको। आजकल लोगों को मोबाइलों से फुर्सत नहीं है, कहाँ बच्चों पर ध्यान देवे महाराज। नित्य प्रति ज्यादा नहीं, 10 मिनट 20 मिनट अपने बच्चों के पास बैठो, उनको समझाओ क्या परेशानी, क्या दिक्कत, किसका वो संग कर रहे हैं, कैसी संगति में रह रहे हैं, इस सब की जानकारी रखो। हम तो छोड़ देते हैं बच्चों को, जो मने आए सो करो, हमें क्या लेना देना। और फिर कहते महाराज हम तो माता पिता हैं। काहे के माता पिता हो भैया फिर, जब बच्चों को कुछ सिखा ही नहीं पा रहे हो। अभी जन्म नहीं हुआ है माता सुनीति की संतान का, गर्भ में संतान है,
और मन में संकल्प ले लिया कि मेरे गर्भ से जो संतान जन्म लेगी इसको भगवान का परम भक्त बनाऊंगी। सुनीति धीरे धीरे 5 वर्ष की अवस्था हुई ध्रुव जी की। एक दिन अपनी पिताजी की सिंहासन, ध्रुव जी बोले क्या ये मेरे पिताजी नहीं है? कहा ये तो तुम्हारे पिता हैं पर मैं तुम्हारी माता नहीं हूँ। जितना इनका पिता होना मांगो कि मुझे माता सुरुचि के गर्भ में भेज दो। नन्हे से ध्रुव जी महाराज रोते रोते अपनी माँ सुनीति के पास आए और कहने लगे मैं छोटी माँ के कहे एक एक वचनों का बदला लूंगा। जैसे कहा तो महाराज सुनीति ने मुख बंद कर दिया और कहा तुम कौन होते हो माँ के वचनों का बदला लेने वाले? माँ ने क्या गलत कहा है? सच ही तो कहा है कि जाओ जाके भगवान का भजन करो। माँ के वचनों को सुनकर 5 वर्ष के ध्रुव जी महाराज जंगल में जा रहे भगवान को प्राप्त करने के लिए। कहते हैं गुरु बिन भवनिधि तरह न कोई, जो ब्रंच शंकर सम होई। बिना गुरु के कोई भवसागर को पार नहीं कर सकता। आज ध्रुव जी की भेंट नारद जी से हुई। नारद जी ने गुरु मंत्र दिया ध्रुव जी को। वन में जाकर निरंतर उस गुरु मंत्र का ध्रुव जी महाराज जप कर रहे हैं। धीरे धीरे जप प्रारंभ किया। 5 महीने निरंतर ध्रुव जी महाराज ने भजन किया और 5 महीने में आज भगवान नारायण ध्रुव जी महाराज के सन्मुख प्रकट हो गए। और जैसे प्रकट हो गए प्रणाम किया। बोलना नहीं आता ध्रुव जी को। अब देखे जा रहे हैं भगवान को। भगवान सोच रहे बस देखे जा रहा, बोलता ही नहीं कुछ। भगवान ने अपने शंख को लिया, ध्रुव जी के कपोलों से स्पर्श करा दिया। वेद वेदांतरों का ज्ञान ध्रुव जी महाराज को हो गया। भगवान की बड़ी सुंदर स्तुति गाई। वहां से लौट कर आए ध्रुव जी। आज सब ध्रुव जी के स्वागत में खड़े हुए हैं। माता सुरुचि सबसे पहले आगे खड़ी हैं। आज आरती लेकर ध्रुव जी का स्वागत करने के लिए सबने स्वागत सत्कार किया। कुछ दिनों तक ध्रुव जी ने राज सिंहासन पर राज्य किया। फिर जब मृत्यु का समय आया तो मृत्यु के सर पर चरण रखकर ध्रुव जी महाराज भगवान के परम धाम को गए। तो ऐसी प्रभु ने ध्रुव जी महाराज के ऊपर कृपा की। आगे पृथु महाराज का सुंदर चरित्र सुखदेव जी ने सुनाया। ये जो पृथ्वी है पहले इसका नाम वसुंधरा था। फिर पृथु महाराज का राज्य आया। पृथु महाराज को भगवान का ही अवतार माना जाता है। तो महाराज पृथु महाराज ने 100 यज्ञ करने का मन में संकल्प लिया था कि मैं 100 यज्ञ करूंगा। 99 यज्ञ पूरे हो गए। 100वां यज्ञ होने वाला था। तभी इंद्र को लगा कि कहीं ऐसा तो नहीं है, पूरे 100 यज्ञ करने के बाद पुण्य धर्म करने के बाद पृथु महाराज स्वर्ग का राज्य न मांग ले भगवान से। तो 100वें यज्ञ के घोड़े को पृथु महाराज ने चुरा ली। पृथु महाराज के घोड़े को इंद्र ने चुरा लिया। अब भगवान प्रकट हुए। पृथु महाराज से कहा वरदान मांगो, प्रसन्न हूं मैं तुमसे। पृथु महाराज ने कहा प्रभु कुछ वरदान देना चाहते हो तो मेरे मन में एक कामना है कि मेरे रोम रोम में 1000 कानों की शक्ति मुझे दे दो। इन 2 कानों से आपकी कथा सुनकर, आपके नामों को सुनकर मन तृप्त नहीं होता। मुझे मेरे शरीर के रोम रोम में 1000 कानों की शक्ति दे दो। कितना अलग वरदान पृथु महाराज मांग रहे हैं। हम अपने 2 कानों का सही उपयोग नहीं कर पाते हैं और पृथु महाराज 1000 कान मांग रहे हैं भगवान से। भगवान ने कहा तथास्तु। उसी दिन से इस वसुंधरा का नाम पृथ्वी पड़ गया। तो पृथु महाराज का चरित्र श्रवण कराया, जड़ भरत जी का सुंदर चरित्र श्रवण कराया। उसके बाद भगवान के बड़े ही प्रिय भक्त श्री प्रहलाद जी महाराज की कथा सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को श्रवण कराई। लोग कहते हैं हम भगवान की भक्ति करते हैं तो दुख आते हैं, संकट आते हैं। उनको जरा इस प्रहलाद जी के चरित्र को उठाकर पढ़ लेना चाहिए। प्रहलाद जी के जीवन में कितने संकट आए हैं, कितने दुख आए हैं। हिरण्यकश्यपु के पुत्र हैं प्रहलाद जी। प्रहलाद जी छोटे से थे।
हिरण्यकश्यपु ने विद्या अध्ययन करने के लिए भेज दिया। और जब विद्या अध्ययन करने के लिए भेज दिया तो महाराज कुछ दिनों बाद हिरण्यकश्यपु ने सोचा जाकर पुत्र से मिलकर आता हूं, मेरे पुत्र ने क्या क्या सीखा है। हिरण्यकश्यपु आए, आकर पूछने लगे, बेटा इतने दिनों में तुमने सबसे अच्छा पाठ कौन सा सीखा है। अब प्रहलाद जी को लगा कि पिताजी सबसे अच्छा पाठ पूछ रहे हैं तो सबसे अच्छा पाठ ही बताना चाहिए। प्रहलाद जी के भजन का उपदेश करने लगे, कहा पिताजी मैंने अपने जीवन में सबसे अच्छी बात यही सीखी है कि जिसके जीवन में नारायण की भक्ति नहीं है उसका जीवन तो व्यर्थ जा रहा है, मिथ्या गवा रहा है जीवन को। और जैसे नारायण का नाम सुना सो तलवार निकाल ली। अरे मेरे सामने मेरे शत्रु का नाम लेता है, आज के बाद मैं अपने शत्रु का नाम ना सुन लूं। अब गुरुजी ने रोक दिया, मैं समझा दूंगा बालक है, अब नहीं लेगा ये भगवान का नाम। हिरण्यकश्यपु चले गए वहां से। कुछ दिन बाद फिर लौट कर आए। अब के तो नवदा भक्ति श्रवण कराने लगे प्रहलाद जी महाराज। और जैन जी नवदा भक्ति श्रवण कराने लगे, हिरण्यकश्यपु को लगा यदि अब इसको मारा नहीं ना तो सबके अंदर से मेरा भय मिट जाएगा और सब नारायण का भजन करने लगेंगे। प्रहलाद जी को पकड़ कर लाए, काल कोठरी में बंद कर दिया। सोचा कुछ दिन काल कोठरी में बंद रहेगा, अपने आप नारायण को भूल जाएगा। लेकिन महाराज कहते हैं ना, जिसको प्रभु के नाम की लगन लगी हो उसको तो कितने संकट जीवन में आ जाए, कितने दुख जीवन में आ जाए, वो दुखों से फिर घबराता नहीं है, संकटों से फिर वो घबराता नहीं है। कई दिनों बाद उस काल कोठरी को खोला हिरण्यकश्यपु ने, क्या देखा, उस काल कोठरी के भीतर आनंद मग्न होकर प्रहलाद जी महाराज तो भगवान का नाम गा रहे हैं। अब तो बड़ा दुख हुआ कि इस काल कोठरी में भी भगवान का नाम नहीं भूला। पहाड़ से फेंकवा दिया, भगवान ने गोदी में झेल लिया। विष भेजा प्रहलाद जी को, प्रहलाद जी ने विष का पान कर लिया, भगवान ने अमृत बना दिया। अब तो बड़ा परेशान हो गया हिरण्यकश्यपु। अब कहने लगा कि आज मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। इतने में हिरण्यकश्यपु की बहन होलिका आई और कहने लगी, भैया चिंता ना करो, मुझे ब्रह्मा के द्वारा एक चुनरी मिली है, उस चुनरी को ओढ़कर मैं आग में बैठ जाऊंगी, मुझे कुछ नहीं होगा, आपका शत्रु जलकर राख हो जाएगा। हिरण्यकश्यपु ने कहा ठीक है। चुनरी को ओढ़ा होलिका ने, गोदी में प्रहलाद जी को लेकर जैसी बैठी और जैसी आग लगाई तो महाराज आग की लपटों में होलिका तो जल के भस्म हो गई। उस जलती हुई अग्नि में भी प्रहलाद जी महाराज भगवान का नाम गा रहे हैं, प्रभु को पुकार रहे हैं। अब तो जैसी हिरण्यकश्यपु ने देखा महाराज बहन भी जल के भस्म हो गई, फिर भी इसका कुछ नहीं हुआ। तलवार निकाली और बोले, आज तुझे नहीं छोड़ूंगा, बता कहाँ है तेरा नारायण। सामने एक अग्नि खंभ लगा हुआ था, उस पर एक चींटी जा रही थी। प्रहलाद जी महाराज पूरे भरोसे से बोले, पिताजी ये जो चींटी जा रही है इस चींटी में भी मेरा नारायण है। और जैसी तलवार ली, तलवार उठाकर जैसी खंबे के ऊपर प्रहार किया, उस खंबे को फाड़कर नरसिंह देव भगवान प्रकट हो गए। बोलिए नरसिंह देव भगवान की। जैसे ही नरसिंह देव भगवान प्रकट हुए, जिनका मुख तो सिंह का है, पूरी देह मानव की है, और महाराज आज युद्ध करने लगे नरसिंह देव भगवान हिरण्यकश्यपु के साथ। धीरे धीरे युद्ध करते करते सायंकाल की बेला हो गई। और जब सायंकाल की बेला हुई तो महाराज घर की दहलीज पर जाकर प्रभु बैठ गए और गोदी में हिरण्यकश्यपु को लिटा लिया। भगवान बोले, आज तुझे नहीं छोड़ूंगा। हिरण्यकश्यपु कहने लगा, मुझे वरदान मिला है
ब्रह्मा जी के द्वारा ना दिन में मरूं ना रात में मरूं, ना ऊपर मरूं ना नीचे मरूं, ना बाहर मरूं ना भीतर मरूं, ना अस्त्र से मरूं ना शस्त्र से मरूं, ना नर से मरूं ना किसी जानवर से मरूं, ना ऊपर मरूं ना नीचे मरूं, अब ब्रह्मा की बनाई किसी वस्तु से ना मरूं और इन 12 महीनों में कभी ना मरूं। आप मुझे नहीं मार सकते। भगवान ने कहा बस इतना ही वरदान मिला है कि और कुछ भी मिला है? भगवान बोले देख, ना ये दिन है ना ये रात है, ये गोधूली बेला है। अब भगवान ने कहा ना तू बाहर है ना तू भीतर है, तू घर की दहलीज पर है, और ना तू ऊपर है ना तू नीचे है, तू मेरी गोदी में है। अब भगवान बोले ना तुझे अस्त्र से मारूंगा ना शस्त्र से मारूंगा। दोनों हाथों के नाखून भगवान ने बढ़ा लिए और भगवान ने कहा देख, ना मैं नर हूं ना मैं जानवर हूं, क्योंकि नरहरि का प्रभु ने रूप बनाया था। और भगवान बोले ब्रह्मा मुझे नहीं बनाता, मैं ब्रह्मा को बनाता हूँ। और तुझे वरदान मिला है ना कि 12 महीनों में कभी ना मरूं, ये 13वां महीना परसोत्तम मास खास मैंने तेरे लिए ही तो बनाया है। और आज भगवान ने हिरण्यकश्यपु का उद्धार कर दिया, वध कर दिया। फिर भी भगवान का आज क्रोध शांत नहीं हुआ। दहाड़ रहे हैं प्रभु, सारे देवी देवता कांप रहे भगवान का रूप देखकर। देवताओं ने कहा माता लक्ष्मी से कि आप जाओ जाकर भगवान का क्रोध शांत करो। लक्ष्मी जी बोली ये कोई बड़ी बात थोड़ी ना, अभी जाती हूँ तुरंत जाके क्रोध शांत कर दूंगी। आरती की थाली सजाकर माता लक्ष्मी आई और कैसे चल के आ रही थी, भगवान का मुख देखते हुए आ रही थी। जैसी थोड़ा पास में आई, भगवान ने एक दहाड़ लगाई और वो थाली वहीं फेंक कर भाग गई। कहा महाराज वो मेरे पति नहीं है, वो तो कोई शेर है, सिंह है। अब सब सोच रहे हैं कौन भगवान का क्रोध शांत करे। तभी नारद जी आए और प्रहलाद जी के पास पहुंचे। प्रहलाद जी से कहा कि आपके कारण भगवान ने ये रूप बनाया है, आप ही जाकर भगवान के इस रूप को शांत कीजिए। आज छोटे से प्रहलाद जी महाराज चले जा रहे हैं भगवान के पास। देखो भगवान के पास जब लक्ष्मी जी आई तो इनको तो डर लग गया, लेकिन प्रहलाद जी को डर नहीं लग रहा है। क्यों? क्योंकि जैसे ही कहा महाराज, प्रहलाद जी महाराज को डर नहीं लग रहा, लेकिन भगवान को देखकर। क्यों? क्योंकि लक्ष्मी जी मुख देखती हुई आ रही थी और आज प्रहलाद जी महाराज भगवान के चरणों को देखते हुए आ रहे हैं। और जैसे ही पास में आए, पास में आते ही गोदी में भगवान ने प्रहलाद जी को ले लिया और गोदी में लेकर भगवान कहने लगे प्रहलाद मुझे क्षमा कर दो, तूने बड़े दुख सहे हैं, बड़े कष्ट सहे हैं, मैंने आने में देरी कर दी। प्रहलाद जी बोले प्रभु आपने आने में देरी नहीं की, मैंने आपको बुलाने में देरी कर दी। आप तो समय से आ गए, मैंने आपको देरी से पुकारा। तो महाराज हम भगवान को पुकारने में देरी कर सकते हैं, लेकिन भगवान कभी आने में देरी नहीं करते। तो आज प्रभु ने प्रहलाद जी के ऊपर कृपा की, हिरण्यकश्यपु का वध किया। आगे कई चरित्र श्रवण करा रहे हैं सुखदेव जी महाराज। भगवान के नाम की महिमा श्रवण कराई, अजामिल उपाख्यान की कथा सुनाई, गजेंद्र मोक्ष की कथा राजा परीक्षित को श्रवण कराई। फिर भगवान के वामन अवतार की कथा सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को श्रवण कराई। जब राजा बलि ने त्रिलोकी पर राज्य कर लिया और त्रिलोकी पर जब राज्य कर लिया तो सारे देवता इधर उधर छिपकर भागने लगे, इधर उधर डरते हुए भाग रहे हैं। तब माता अदिति ने 12 दिन का भगवान का व्रत किया, प्रार्थना की। तब माता अदिति के व्रत से प्रसन्न होकर आज वामन भगवान माता अदिति के गर्भ से प्रकट हुए। और जब माता अदिति के गर्भ से वामन भगवान प्रकट हुए तो बृहस्पति जी के द्वारा वामन भगवान की दीक्षा
संस्कार हुआ। और महाराज ये नियम होता है, जब संप्रदायों के गुरुओं से आपकी कोई दीक्षा होती है, नामदान होता है, तो प्रथम बार गुरुदेव कहते हैं कि आप भिक्षा लेकर आओ। अब जब परंपरागत चतुर्थ संप्रदायों के गुरुओं से दीक्षा होती तभी ऐसा होता है। तो जब बृहस्पति जी ने प्रथम बार वामन भगवान को गुरु दीक्षा दी, तब उन्होंने कहा कि आप भिक्षा मांगने के लिए प्रथम बार जाओ और राजा बलि से 3 पग में त्रिलोकी को मांग कर लाओ। आज बटुक वामन का रूप बनाकर प्रभु राजा बलि के द्वार पर भिक्षा मांगने के लिए जा रहे हैं। आज कैसा प्रभु ने अनोखा रूप बना रखा है। रूप बामन को बनायो बिहारी जी ने, रूप बामन को बनायो बिहारी जी ने। रूप बामन को बनायो बिहारी जी ने, रूप बामन को बनायो बिहारी जी ने। रूप बामन को बनायो बिहारी जी ने। हाँ हाँ बिहारी जी ने, हाँ हाँ बिहारी जी ने, हाँ हाँ बिहारी जी ने, हाँ बिहारी जी ने। रूप बामन को बनायो बिहारी जी ने। रूप बमन को बनायो बिहारी जी ने। जय हो। वामन भगवान की जय हो। कर में दंड कमंडल सोहे, कर में दंड कमंडल सोहे। कर में दंड कमंडल सोहे। कर में दंड कमंडल सोहे। सर पे छत्र धरायो बिहारी जी ने। सर पे छत्र धरायो बिहारी जी ने। रूप बामन को बनायो बिहारी जी ने। रूप बमन को बनायो बिहारी जी। भगवान ने आज रूप कैसा बनाया है, कैसा भेष बनाकर राजा बलि के द्वार पर जा रहे हैं। बटुक बामन का रूप बना रखा है। एक हाथ में दंड कमंडल है, दूसरे हाथ में छत्र मस्तक पर धारण कर रखा है, और भ्रमण करते करते आज बामन भगवान राजा बलि के द्वार पर पहुंच गए। राजा बलि यज्ञ करने के लिए बैठे हुए थे, तभी द्वार पे देखा कि बड़ी सुंदर मनमोहक छवि भगवान की आज एक द्वार पे खड़ी हुई, एक बटुक बामन के रूप में खड़े हैं। द्वार पर पहुंचे, द्वार पे जाकर प्रणाम किया और कहने लगे, आज तो मैं धन्य हो गया, आपके जैसा एक बटुक ब्राह्मण मेरे द्वार पर आया है। आपने बढ़िया किया जो आप मेरे द्वार पर आ गए। आपको शायद पता ना हो, मैं बता देता हूँ, मैं त्रिलोकी का राजा हूँ, राजा बलि। आप यहाँ पर आए हैं तो आप मांगिए, आपको क्या चाहिए, जो भी आप मांगोगे मैं आपको प्रदान कर दूंगा। राजा बलि से वामन भगवान बोले, देखो मैं कुछ मांगने के लिए नहीं आया, मैं तो बस भ्रमण करते हुए यहाँ पर आया हूँ। राजा बलि बोले, ऐसे थोड़ी ना हो सकता है,
मेरे द्वार पर आए हैं और बिना कुछ लिए आप खाली हाथ चले जाएं, कुछ ना कुछ तो आपको मांगना पड़ेगा। बामन भगवान बोले अच्छा इतनी इच्छा है देने की? राजा बलि बोले बिल्कुल। बामन भगवान ने कहा फिर ठीक है, जब इतना मन का भाव है आपका दान देने का तो ऐसा करो, मुझे केवल मात्र ज्यादा नहीं चाहिए, क्योंकि मैं बड़ा संतुष्टि ब्राह्मण हूँ, मुझे बस 3 पग भूमि दे दो, वो भी मेरे पैरों से नाप कर। राजा बलि मुस्कुराने लगे, महाराज आपने जितनी भूमि मांगी है उतने में तो आपके बैठने के लिए भी स्थान नहीं बनेगा, क्या करोगे इतनी सी भूमि का? आप कहें तो मैं आपका सोने का महल बनवा दूं, कोई राज्य आपको दान में दे दूं, मांगो तो सही। बामन भगवान बोले देखो हमने पहले ही कहा था हम बड़े संतुष्टि ब्राह्मण हैं, ज्यादा लोभ नहीं है मन में, देना हो तो इतना ही दे दो, वरना हम तो चले, हमें वो भी नहीं चाहिए। राजा बलि बोले नहीं महाराज लौटिए मत, जब आपका यही भाव है तो त्रिलोकी में मेरा ही राज्य है, जहां आपका मन करे 3 पग भूमि नाप लो। बामन भगवान बोले ऐसे नहीं, पूरी लिखा पढ़ी के साथ में लेंगे, पहले संकल्प करो, कल को आप कहने लगो कि हमारी जमीन वापस लौट आओ, इससे पहले संकल्प करो, उसके बाद ही हम 3 पग भूमि लेंगे। अब इतने में शुक्राचार्य जी महाराज बाहर निकले, जो राजा बलि के गुरुजी थे। ये सोचने लगे महाराज ऐसा कौन विप्रदेव आ गए जो देने पर भी दान नहीं ले रहे हैं, जरा देखूं तो सही। और जैसी नेत्र बंद करके ध्यान लगा कर देखा तो कोई बामन 53 नहीं है, साक्षात भगवान नारायण खड़े हुए हैं। राजा बलि को पास बुलाया, कहा देखो राजन इनकी बातों में मत फंसो, ये कोई बामन नहीं है, ये साक्षात नारायण है, तुम्हें छलने के लिए आए हैं। राजा बलि बोले गुरुदेव क्षमा करना, आज मैं आपकी बात नहीं मानूंगा, ये तो कुछ ले ही नहीं रहे थे, मैंने ही प्रार्थना की तब जाके हाँ कहा है। अब देखो यदि भगवान भी होंगे तो भी मेरे हाथ में लड्डू है, दुनिया वाले क्या कहेंगे? भगवान को भी गर्ज पड़ी तो राजा बलि के द्वार पे मांगने के लिए गए थे, और यदि ब्राह्मण देवता होंगे तो भी मेरे हाथ में लड्डू है, दान ही लेके जाएंगे और क्या लेंगे। बात नहीं मानी अपने गुरुदेव की, और जैसी संकल्प करने लगे तो जिस पात्र में से जल ले रहे थे उस छिद्र के द्वार पे जाके शुक्राचार्य जी महाराज सूक्ष्म रूप बना के बैठ गए कि जल ही नहीं निकलेगा तो संकल्प ही नहीं होगा। अब जो आसन ले रखी थी बामन भगवान ने, उसमें से कुसा में से एक तिनका निकाला और जैसी उस छिद्र की जगह पे डाला तो महाराज शुक्राचार्य जी महाराज की एक आंख गोविंदाए नमो नमः, एक आंख चली गई, अब तुरंत बाहर निकल आए कहीं दूसरी ओर ना चली जाए। अब जानते एक आंख कौन सी गई है? जो आंख कभी दूसरों का भला नहीं देखती। यहाँ देवताओं का भला हो रहा था तो शुक्राचार्य जी महाराज पर देखा नहीं जा रहा था, इसलिए आंख ही गायब हो गई। अब जैसी राजा बलि ने यहाँ पर संकल्प किया, संकल्प करते महाराज विराट रूप धारण कर लिया बामन भगवान ने, एक पग में आकाश पाताल को नाप लिया और दूसरे पग में स्वर्ग लोक को नाप लिया। अब बामन भगवान बोले राजन तीसरा पग कहाँ रखूं? 2 पग में त्रिलोकी को नाप लिया, यदि संकल्प पूरा नहीं करोगे तो पाप लगेगा, बताओ तीसरा पग में कहाँ पर रखूं? राजा बलि ने हाथ जोड़ लिए, कहा भगवान ये बताओ दान बड़ा होता है या दानी बड़ा होता है? भगवान ने कहा राजन दानी बड़ा होता है। तो भगवान के सामने राजा बलि ने सर झुका दिया, कहा प्रभु कृपा करके आप ये तीसरा पग मेरे मस्तक पर रख दो। तीसरा पग आज भगवान ने राजा बलि के मस्तक पर रख दिया। अब भगवान बोले राजन वरदान मांगो, क्या चाहिए? राजा बलि बोले आप वही हो ना, थोड़ी देर पहले मुझसे ही लिया है, एक बार जो दे देता हूं ना लौट के नहीं लेता वापस। भगवान फिर बोले अवसर है मांग लो। राजा बलि बोले प्रभु जब इतनी इच्छा मन में देने की है तो मेरे मन में एक कामना है, जब भी मैं अपने महल से बाहर निकलूं तो मुझे द्वार पे आपके दर्शन होवे, और जब भी महल के अंदर जाऊं तो भी मुझे द्वार पे आपके दर्शन होवे।
ठाकुर जी बोले बात क्यों ऐसे गोल गोल घुमा रहे हो, सीधे बोल दो कि द्वार के चौकीदार बन जाओ, द्वारपाल बन जाओ। द्वार पे कौन बैठता है? द्वारपाल चौकीदारी तो बैठता है, और द्वार पे बैठाने की बात कर रहे हैं। अब भक्त के हृदय का भाव देखा, राजा बलि का भाव देख के भगवान द्वार के चौकीदार बन गए, द्वारपाल बन गए। अब बड़े दिन बीत गए, बैकुंठ में माता लक्ष्मी परेशान है, भगवान कहाँ गए, भगवान कहाँ गए। नारद जी पहुंचे, कहा देवी आप तो आराम से यहाँ निवास कर रही हैं, आपको पता भी है सुतल लोक में राजा बलि के द्वार पर भगवान चौकीदारी कर रहे हैं। अब जैसी माता लक्ष्मी को पता चला, महाराज सावन का महीना चल रहा था, एक दासी का रूप बनाया माता लक्ष्मी ने और आकर राजा बलि के महल में सेवा का काम करने लगी। अब जैसी सेवा का काम करने लगी, अब सावन मास की अमावस्या आई और उस दिन सारी बहनें अपने अपने भाई को राखी बांधने के लिए जा रही थी। सारी जितनी काम करने वाली जो दासी थी सब चली गई, लेकिन माता लक्ष्मी नहीं गई। अब राजा बलि ने कहा, अरे बहन आज राखी का दिन है, आज तुझे अपने भाई को राखी बांधने के लिए नहीं जाना, सब गए हैं, तू क्यों नहीं गई? माता लक्ष्मी बोली, भैया मेरा कोई भाई नहीं है। राजा बलि बोले, तू बड़ी पागल है, मुझे भैया भी कहती है और ये भी कहती है कि मेरा कोई भाई नहीं है। अपना हाथ सामने कर दिया, ला आज से मैं तेरा भाई हूँ, मुझे राखी बांध। और जैसी माता लक्ष्मी ने राखी बांधी, राजा बलि बोले, नेंग मांगो, नेंग में क्या चाहिए, जो मांगोगी मैं प्रदान करूंगा। अब जैसी मांगने की बात आई से सर झुका लिया, सर झुका के द्वार की ओर इशारा कर दिया, नेंग में द्वारपाल चाहिए। अब जैसे इशारा किया, आंखों से आंसू बहने लगे राजा बलि के। बोले, महाराज राम रहा ना माया, लक्ष्मी जी आई सो भी चली और भगवान थे जो भगवान भी चले। अब कहा, प्रभु का स्वभाव तो है ही छलिया, छलने वाला, आज तो आपने भी बहन बन के मुझे छल लिया। ऐसे माता लक्ष्मी लेकर आई भगवान को राजा बलि के द्वार से। तो यहाँ पर वामन अवतार की कथा श्रवण कराई। फिर सूर्यवंश का बड़ा सुंदर चरित्र सुखदेव जी महाराज ने राजा परीक्षित को श्रवण कराया। सूर्यवंश के बड़े ही प्रतापी राजा महाराज दशरथ, जिनको अपने जीवन में 4 बार इस बात से कष्ट हुआ कि मेरे घर कोई संतान नहीं है, बार कष्ट हुआ, दुख हुआ इस बात को सोचकर। एक बार भूपति मन माही, एक बार भूपति मन माही, भयहु गिलानी मोरे सुत नाही। एक बार भूपति मन माही, एक बार भूपति मन माही, भयहु गिलानी मोरे सुत नाही। भयहु गिलानी मोरे सुत नाही। महाराज दशरथ को प्रथम बार कब इस बात से दुख हुआ, गिलानी हुई कि मेरे घर कोई संतान नहीं है। एक बार का समय था, महाराज दशरथ के कुल गुरु हैं श्री वशिष्ठ जी महाराज। वशिष्ठ जी महाराज अपनी पत्नी और पुत्र शक्ति के साथ अयोध्या आए हुए थे। उस समय शक्ति बहुत छोटे से थे, तो खेलते खेलते शक्ति गिर पड़े और रोने लगे। जब गिर पड़े तो गुरु माता जाने लगी शक्ति को उठाने के लिए, चुप कराने के लिए। तभी कौशल्या जी बोली, मैया आप बैठो, मैं जाकर शक्ति को चुप करा देती हूँ, मैं शांत करा देती हूँ। तो गुरु माता ने क्या कहा, कौशल्या तुमसे मेरा पुत्र चुप नहीं होगा, मानेगा नहीं। क्यों? क्योंकि तुम्हारे घर तो कोई संतान ही नहीं है और तुम्हें तो पता नहीं है कि छोटे छोटे बच्चों को कैसे मनाया जाता है। अब जैसी कहा ये वचन राजा परीक्षित ने सुने तो प्रथम बार हृदय में कष्ट हुआ कि यदि आज मेरे घर कोई संतान होती तो गुरु माता ऐसे वचन नहीं कहती। प्रथम बार कष्ट हुआ। फिर दूसरी बार कब इस बात से कष्ट हुआ कि मेरे घर कोई संतान नहीं है। महाराज दशरथ का नियम था
इंद्र के साथ चौपड़ खेलने के लिए जाया करते, और जब चौपड़ खेलने के लिए स्वर्ग में जाते तो वहां से बैजंती के फूलों की माला लाया करते थे कैकई के लिए, रोज का नियम था। अब एक दिन क्या हुआ, माला लाना भूल गए, तो कैकई ने कहा महाराज आज आप माला लेकर नहीं आए। तुरंत लौटकर महाराज दशरथ गए। अब जब महाराज दशरथ गए तो क्या देखा, जिस सिंहासन पर महाराज दशरथ बैठते थे इंद्र उस सिंहासन को धुलवा रहा है, साफ करवा रहा है। सेवकों ने पूछा महाराज आप रोज रोज इस सिंहासन को क्यों धुलवाते हैं? इंद्र ने क्या कहा, अरे आप नहीं जानते, मृत्यु लोक से एक राजा आता है, उसके घर कोई संतान नहीं है, वो आकर इस सिंहासन पर बैठता है तो सिंहासन अपवित्र हो जाती, इसलिए धुलवा रहा हूं। महाराज दशरथ ने सुना, दूसरी बार कष्ट हुआ, फिर तीसरी बार कब कष्ट हुआ, आकाश मार्ग में महासंग्राम का युद्ध चल रहा था, और जब युद्ध चल रहा था तो राजा दशरथ को शक्ति लग गई, शक्ति लगी तो मूर्छित हो गए। मूर्छित होकर आकाश मार्ग से जैसे गिरे तो जटायु ने अपनी पंखों पर झेल लिया। अब जैसे झेला अपनी गुफा में लेकर आया, और थोड़ी देर में जब महाराज दशरथ की मूर्छा टूटी तो देखा मैं एक पक्षी के पास हूं। महाराज कहने लगे आपने मेरे प्राण बचाए हैं, आप मांगो आपको क्या चाहिए। जटायु मुस्कुराने लगा, कहा राजन तुम खुद गरीब हो, मुझे क्या दोगे। महाराज दशरथ बोले मैं गरीब नहीं हूं, मैं अयोध्या का राजा हूं, तुम जो मांगोगे मैं प्रदान करूंगा। जटायु ने कहा अच्छा तुम गरीब नहीं हो, जब गरीब नहीं हो तो ऐसा करो अपना ज्येष्ठ पुत्र मुझे दे दो, बड़ा पुत्र मुझे दे दो। उस समय कष्ट हुआ महाराज दशरथ को कि आज मेरे घर पुत्र होता तो मैं जटायु को दे देता। कथा सभी जानते हैं, जब राम जी का जन्म हुआ था तो जटायु गया था लेने, लेकिन जटायु ने सोचा कि मैं तो जंगल में रहता हूँ, इनको कहाँ रखूंगा। तब महाराज दशरथ से कहा अभी आप इनको अपने पास में रखो, जब मुझे आवश्यकता पड़ेगी मैं लेने आ जाऊंगा। तो महाराज जब दशरथ जी ने प्राण त्यागे तो राम जी ने अंतिम संस्कार नहीं किया, भरत भैया ने अंतिम संस्कार किया। लेकिन महाराज जब जटायु ने प्राण त्यागे तो वन में भटकते भटकते प्रभु वहां जटायु का अंतिम संस्कार करने पहुंचे, क्योंकि पहले ही मांग लिया था जटायु ने। तो तीसरी बार यहाँ पर दुख हुआ कि कोई संतान नहीं है, और चौथी बार अपने गुरुजी के पास जा रहे थे, उसी समय इनके गुरु पुत्र शक्ति बड़े हो चुके थे, तो एक पेड़ के नीचे उदास बैठे थे। महाराज दशरथ पूछने लगे शक्ति क्या हुआ, आप उदास क्यों हैं? तो शक्ति ने कहा राजन मुझे अपने घर की चिंता हो रही है, मैं अपना घर कैसे चलाऊंगा, क्योंकि जो कुल गुरु होते हैं तो इनका घर तो राजाओं से ही चलता है। कहा आपके यहाँ कोई संतान नहीं है तो मैं अपना घर परिवार कैसे चलाऊंगा। अत्यधिक हृदय में कष्ट हुआ महाराज दशरथ को, रहा नहीं गया। गुरु ग्रह गए तुरंत महीपाला, चरण लागी करी विनय विशाला। गुरु जी के पास जाकर प्रार्थना करने लगे महाराज मुझे पुत्र चाहिए। यहाँ पर महाराज दशरथ ने जब प्रार्थना की तो वशिष्ठ जी ने श्रृंगी ऋषि के द्वारा पुत्र का मिष्ट यज्ञ करवाया। यज्ञ में से अग्नि देवता खीर का कटोरा लेकर प्रकट हुए और कहा खीर जाके अपनी रानियों को खिला देना, सुंदर पुत्र का जन्म होगा। उस खीर को लेकर महाराज दशरथ महलों में पहुंचे और खीर के 2 हिस्से कर दिए। एक हिस्सा माता कौशल्या को दिया और दूसरा हिस्सा कैकई को दिया, सुमित्रा जी को नहीं दिया। जब माता कौशल्या अपनी खीर में से एक निवाला सुमित्रा जी को देने लगी, उसी समय आकाश मार्ग से एक पक्षिणी उड़ती हुई आई, उस खीर के निवाले को हाथ से छीन कर ले गई और जहां पर माता अंजनी पवन देवता की आराधना कर रही थी वो खीर का प्रसाद जाके माता अंजनी के पास रख दिया। माता अंजनी को लगा कि शायद पवन देवता का प्रसाद है, उसको पान कर लिया तो गर्भवती हो गई। ऐसा एक रामायण में वर्णन आता है कि हनुमान जी राम जी के भाई लगते हैं, तो वो इसी प्रकार से भाई लगते हैं।
फिर दोनों माताओं ने एक एक खीर का निवाला सुमित्रा जी को दिया। तीनों मैया गर्भवती हुई। धीरे धीरे भगवान के अवतार का समय आया। नौमी तिथि मधुमास पुनीता, शुक्ल पक्ष अभिजित हरिप्रीता। नौमी तिथि दिन मंगलवार, दिन के 12 बजे अयोध्या के महलों में राम लला सरकार का अवतार हुआ। बोलिए राम लला सरकार की जय हो। यहाँ राम जी का अवतार हुआ। माँ कैकेयी के गर्भ से भरत भैया का अवतार हुआ और सुमित्रा जी के गर्भ से लक्ष्मण जी और शत्रुघ्न जी का अवतार हुआ। तो भगवान के राम अवतार की कथा सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को श्रवण कराई। राम कथा को यही प्रणाम करते हुए प्रभु के चरणों में बारंबार वंदन करते हुए चलते हैं। चंद्रवंश की ओर भगवान कृष्ण अवतार की ओर चलते हैं। यहाँ चंद्रवंश के बड़े ही प्रतापी राजा महाराज उग्रसेन, जिनकी पत्नी गर्भवती थी। एक दिन क्या हुआ, महल की छत पे भ्रमण कर रही थी, उसी समय एक राक्षस की परछाई इनके गर्भ पर पड़ गई। तो इनका गर्भस्थ बालक राक्षस वृत्ति का हो गया। जब उसका जन्म हुआ तो संतों ने कहा, आपका ये जो पुत्र है ये बड़ा ही दुराचारी होगा। उग्रसेन जी ने उस बालक को लिया, नदी में बहा दिया। भोर की बेला थी। सूरसेन जी महाराज स्नान करने गए, यमुना में देखा सामने एक बालक बहता हुआ आ रहा है। उस पुत्र को लिया, अपने घर ले गए। उसी बालक का नाम कंस पड़ा। अब कंस धीरे धीरे बड़े हो गए। सूरसेन जी के बड़े पुत्र हैं जिनका नाम है वसुदेव जी महाराज। अब वसुदेव जी और कंस धीरे धीरे दोनों बड़े होने लगे। एक दिन नारद जी आए, वसुदेव जी से पूछने लगे, आपके पिताजी का नाम क्या है? वसुदेव जी कहने लगे, मेरे पिताजी का नाम है सूरसेन जी महाराज। फिर कंस से पूछा कि आपके पिताजी का नाम क्या है? तो कंस भी कहने लगा कि मेरे पिताजी का भी नाम है सूरसेन जी महाराज। नारद बोले, नहीं, तुम्हारे पिताजी सूरसेन नहीं है, तुम्हारे पिता तो मथुरा के राजा उग्रसेन जी महाराज हैं। तुम्हारा जन्म हुआ, जन्म होते ही तुम्हें नदी में बहा दिया था। जैसी कंस ने सुना, बड़ा क्रोध आया। भगवान शंकर की तपस्या की, तपस्या करके एक धनुष प्राप्त किया। उस धनुष को लेकर मथुरा आ गए। अपने पिताजी को बंदी गृह में डाल दिया। सबसे कहा कि आज से सबका राजा मैं हूँ। और जैसे ही कहा कि आज से सबका राजा मैं हूँ, यहाँ पर कंस की चचेरी बहन देवकी जो विवाह योग्य हुई, तो कंस को लगा कि इनका विवाह करना चाहिए। वसुदेव जी के साथ देवकी का विवाह कर दिया। और जब विदाई देने के लिए जा रहा था, उसी समय आकाशवाणी हुई, अरे कंस, जितनी देवकी को जितने प्रेम से तू विदा कर रहा है, इसी देवकी का अष्टम गर्भ तेरा काल होगा। बंदी बना लिया दोनों को। एक एक करके 6 पुत्रों को कंस ने मार दिया। 7वें गर्भ में बलराम जी आए तो भगवान ने बलराम जी को माता रोहिणी के गर्भ में स्थापित कर दिया। जब अष्टम गर्भ में परम पिता परमात्मा श्री हरि नारायण आए तो आज सारे देवी देवता भगवान की स्तुति करने लगे। सबने सत्य सत्य कहकर गर्भ में भगवान की स्तुति की। और महाराज प्रभु की जब स्तुति की, भगवान के अवतार का समय आया तो आज सब भगवान के स्वागत के लिए तत्पर हैं सारे देवी देवता। और बस कुछ ही क्षणों में हम सब के बीच भगवान अवतार लेकर आने वाले हैं। तो कौन कौन चाहता है भगवान जल्दी से हमारे बीच में आ जाएं? सभी चाहते हैं। तो आइए सभी मिलकर भगवान का स्वागत करते हैं, प्रभु को पुकारते हैं कि प्रभु जल्दी से हम सब के बीच में अवतार लेकर आए। बोलिए बांके बिहारी लाल की। स्वागतम कृष्णा सुस्वागतम कृष्णा, स्वागतम कृष्णा सुस्वागतम कृष्णा, स्वागतम कृष्णा सुस्वागतम कृष्णा, ओ स्वागतम कृष्णा
सुस्वागतम कृष्ण स्वागतम सुस्वागतम शरणागतम कृष्ण स्वागतम सुस्वागतम शरणागतम कृष्ण स्वागतम सुस्वागतम शरणागतम कृष्ण स्वागतम सुस्वागतम शरणागतम कृष्ण स्वागतम कृष्ण शरणागतम कृष्ण स्वागतम कृष्ण शरणागतम कृष्ण स्वागतम सुस्वागतम शरणागतम कृष्ण स्वागतम सुस्वागतम शरणागतम कृष्ण स्वागतम सुस्वागतम शरणागतम कृष्ण स्वागतम सुस्वागतम शरणागतम कृष्ण स्वागतम कृष्ण जय हो। शरणागतम कृष्ण ओ स्वागतम कृष्ण शरणागतम कृष्ण जय हो। एक बार सभी दोनों हाथ उठा के स्वागत करेंगे। हम सभी के बीच ठाकुर जी का आगमन हुआ, दोनों हाथ उठा के। इसके बाद सभी बड़ी बड़ी सुंदर ठाकुर जी की बधाई और उत्सव का आनंद लेंगे। सभी दोनों हाथ उठा के स्वागतम कृष्ण 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 हे आओ नंदलाल तरस रही अखियां आओ नंदलाल तरस रही अखियां आओ गोपाल तरस रही अखियां आओ गोपाल तरस रही अखियां तरस
रही अखियां, बरस रही अखियां, तरस रही अखियां, बरस रही अखियां। आओ नंदलाल तरस रही अखियां, आओ नंदलाल तरस रही अखियां। आओ गोपाल तरस रही अखियां, आओ गोपाल तरस रही अखियां। स्वागतम कृष्णा, स्वागतम कृष्णा, स्वागतम कृष्णा, स्वागतम कृष्णा। हे स्वागतम कृष्णा, स्वागतम कृष्णा। बांके बिहारी लाल की जय हो। और हम सब के बीच में भी प्रभु का आगमन हो गया है। अब एक एक करके सबसे पहले जो भगवान को बधाई देना चाहता हो, भगवान का पूजन करना चाहता हो, तो सबसे पहले एक एक करके सभी लोग भगवान को बधाई देने के लिए आएंगे। उसके बाद फिर मंच के द्वारा आप सभी को बधाइयाँ लुटाई जाएंगी। तो सबसे पहले जिनका भी भाव है, हमारे जो दादाजी भैया जी लोग, जो माताएं बहनें, तो एक एक करके सभी लोग भगवान का पूजन करने के लिए आ सकते हैं। और पहले हमारे भैया जी आइए, आप आइए। उसके बाद एक एक करके सभी लोग आएंगे भगवान का पूजन करने के लिए। ये चलो देखिया में नंद घर लाला हुआ, चलो देखिया में नंद घर लाला हुआ, चलो देखिया वे नंद घर लाला हुआ। चलो देखिया में नंद घर लाला हुआ, चलो देखिया वे नंद घर लाला हुआ। भाई आज ठाकुर जी का प्राकट्य उत्सव हुआ है। सभी बड़े ही धूमधाम से ठाकुर जी के प्राकट्य उत्सव को मनाएंगे। और भैया देखो, आज हमारे गोपाल जी को प्राकट्य उत्सव है, तो बधाई सबन को देनी है। जो बधाई देंगे सबन को बधाई फिर मंच पे भी मिलेगी। सभी बधाई देंगे और बधाई मंच से सभी को भी मिलेगी। फिर हे चलो देखिया में नंद घर लाला हुआ, चलो देखिया में नंद घर लाला हुआ। एरी लाला हुआ, गोपाला हुआ, एरी लाला हुआ, गोपाला हुआ। हाजी लाला हुआ, गोपाला हुआ, हाजी लाला हुआ, गोपाला हुआ। ये चलो देखिया में नंद घर लाला हुआ, चलो देखिया में नंद घर लाला हुआ। देखो मिल के सब ग्वाल चले हो के खुशहाल, देखो मिल के सब ग्वाल चले होगे खुशहाल। बैया गर्दन में डाल नाचे दे दे के ताल, भैया गर्दन में डाल नाचे
नाचे दे दे के ताल। यहाँ बिठा दो, यहाँ उनको यहीं बिठा दो। भैया गर्दन में डाल नाचे दे दे के ताल। भैया गर्दन में डाल नाचे दे दे कर ताल। देखो मिल के सब बाल चले हो के खुशहाल। देखो मिल के सब बाल चले हो के खुशहाल। देखो मिल के सब बाल हो के चले खुशहाल। देखो मिल के सब बाल हो के चले खुशहाल। सब मिलजुल कहे गो पाला हुआ चलो देख आवे नंद घर लाला हुआ। ये चलो देखिया में नंद घर लाला हुआ। चलो देख आवे नंद घर लाला हुआ। तेरी लाला हुआ गोपाला हुआ। तेरी लाला हुआ गोपाला हुआ। ये चलो देखिया में नंद घर लाला हुआ। चलो देख आवे नंद घर लाला हुआ। जय हो। और देखो, जिनको भी भगवान का पूजन करना हो तो एक एक दो दो करके उठ के आके भगवान का पूजन कर सकते हैं। जिनका भी भाव हो ठाकुर जी को बधाई देने का, उनका पूजन करने का, तो अपने स्थान से एक एक दो दो लोग करके उठ के आएंगे और भगवान का पूजन करके वापस पुनः अपने स्थान पर जाकर बैठ जाएंगे। जो भी माताएं बहनें जो भी पूजन करना चाहती हैं तो एक एक दो दो करके उठ कर आएंगे और फिर वापस बैठते रहेंगे। हे आज ब्रिज में महाराज करने भक्तों के काज। आज ब्रज में महाराज करने भक्तों के काज। आज ब्रिज में महाराज करने भक्तों के काज। आज ब्रज में महाराज करे भक्तों के काज। आया सारा समाज दर्शन करने को आज। आया सारा समाज दर्शन करने को आज। सुख नैनों को पहुँचाने वाला हुआ। चलो देख आवे नंद घर लाला हुआ।
पूजन हो गया सबका? सबका हो गया? इधर कर लिया सबने पूजन? इधर बीच में आ गए सब लोग? जो रह गया हो बस 2 मिनट का समय और है, उसके बाद आज के उत्सव का सभी लोग आनंद लेंगे। जो पूजन करने से रह गया है तो एक एक करके जल्दी आ जाएं, 2 मिनट का समय बस है। फिर सभी आज के उत्सव का, भगवान के प्रागट उत्सव का सभी धूमधाम से मिलकर आनंद लेंगे। जिनको आना है 2 मिनट और जल्दी जल्दी आ जाएंगे। हो तेरी गोद में आयो लाल बधाई दे दरी मैया, तेरी गोद में आयो लाल बधाई दे दरी मैया, तेरी गोद में आयो लाल बधाई दे दरी मैया, तेरी गोद में आयो लाल बधाई दे दरी मैया, हो दे दरी मैया बधाई दे दरी मैया, हो तेरी मैया बधाई दे दरी मैया, हो झूले झूले हे झूले पलना में गोपाल बधाई दे दरी मैया, झूले पलना में गोपाल बधाई दे दरी मैया, ओ दे दरी मैया बधाई दे दरी मैया, हो दे दरी मैया बधाई दे दरी मैया, हे झूले ओ झूले पलना में गोपाल बधाई दे दरी मैया, झूले पलना में गोपाल बधाई दे दरी बधाई हो। नाच नाच के गावे बधाई बजे ढोल और थाल, नाच नाच के गावे बधाई बजे ढोल और ताल, नाच नाच के गावे बधाई बजे ढोल और थाल, नाच नाच के गावे बधाई बजे ढोल और ताल, हो दे हमको तगड़ी पायल और मोतियन को हार, हो दे हमको तगड़े पायल और मोतियन को हार, हो दे हमको तगड़ी पायल और मोतियन को हार, हो दे हमको तगड़े पायल और मोतियन को हार, हो तेरी ही गोद में आयो लाल बधाई दे दरी मैया, तेरी गोद में आयो लाल बधाई दे दरी मैया, हे झूले पलना में गोपाल बधाई दे दरी मैया, झूले पलना में गोपाल बधाई दे दरी मैया, बधाई हो। नंद के लाला की दे हमको अनधन मैया लहंगा चूनर साड़ी, दे हमको अनधन मैया लहंगा चूनर साड़ी,
हरि दे दे हमको अन्न धन मैया लहंगा चूनर साड़ी। दे दे हमको अन्न धन मैया लहंगा चूनर साड़ी। अरे कंजूसी से काम चले नरी दे दे मोटर गाड़ी हो। कंजूसी से काम चले ना दे दे मोटर गाड़ी। हो तेरी तेरी गोद में आयो लाल बधाई दे देरी मैया। तेरी गोद में आयो लाल बधाई दे देरी मैया। ओ दे देरी मैया बधाई दे देरी मैया हो। दे देरी मैया बधाई दे देरी मैया। बोले नंद के लाला की। आइए सभी अपनी अपनी जगह खड़े हो जाए। सभी लोग अब अपने अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। बोलिए बाल कृष्ण भगवान की। हे नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। 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 जय कन्हैया लाल की गिरधर गोपाल 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 की। हे नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। हे नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। किस किस को बधाई चाहिए दोनों हाथ उठा करके सभी दोनों हाथ रखे गए। हे नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। जय कन्हैया लाल की गिरधर गोपाल की। जय कन्हैया लाल के गिरधर गोपाल के। राधे आप ले लो थोड़ा लंबा पीछे पीछे बच्चे आ रहे हैं यहाँ पे। हे नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। हे जय कन्हैया लाल की गिरधर गोपाल की। कन्हैया लाल की गिरधर गोपाल की। जय कन्हैया लाल की गिरधर गोपाल की। कन्हैया लाल की गिरधर गोपाल की। हे नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल। जय हो। यहाँ से ना पहले थोड़ा थोड़ा सा पीछे हो जाओ तब बधाई मिलेगी। थोड़ा थोड़ा सभी लोग पीछे हो जाएं। थोड़ा पीछे हो जाइए सभी, थोड़ा थोड़ा पीछे हो जाए। हे नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। जय कन्हैया लाल की गिरधर गोपाल की। जय कन्हैया लाल के गिरधर गोपाल की। नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। बंद कर दो सब। ठीक है।
देखो यदि इधर आगे आगे आओगे ना तो बंद करा दिया जाएगा, फिर पीछे पीछे रहो तो सबको बधाई मिलेगी। इधर से ना ये जो लाइट है और इधर कैमरे से थोड़ा थोड़ा पीछे हो जाएं सभी लोग, क्योंकि आगे बधाई नहीं फेंकेंगे, बधाई पीछे ही फेंकेगी, तो यहाँ तो मिलने ही वाली नहीं है। पीछे पीछे हो जाओ सभी लोग थोड़ा थोड़ा सा। हे नंद घर आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की। नंद घर आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की। हे नंद घर आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की। नंद घर आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की। जय कन्हैया लाल की, गिरधर गोपाल 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 की। हे नंद घर आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की। नंद घर आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की। जय हो। बोले नंद के लाला की। हाथी दीने घोड़ा दीने और दीनी पाल की। और दीने घोड़ा दीने और दीने पाल की। हाथी दीने घोड़ा दीने और दीनी पाल की। घोड़ा दीने और दीने पाल की। नंद घर आनंद भयो, जय कन्हैया लाल 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 की। बोली नंद के लाला की। एक बार सभी प्रेम से बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो। अब आइए 2 मिनट आप हम सभी ठाकुर जी के प्राकट उत्सव को मनाएंगे और उसके बाद आरती होगी। होते है रो जुग जुग जीव है लाल, बधाई दे देहरी मैया। होते रो जुग जुग जीव लाल, बधाई दे देहरी मैया। हे नंद रानी दे दो बधाई, नंद बाबा दे दो बधाई। नंद रानी दे दो बधाई, नंद राजा दे दो बधाई। हे नंद लानी दे दो बधाई, नंद बाबा दे दो बधाई। नंद रानी दे दे बधाई, नंद राजा दे दे बधाई। तेरो ये तेरो, हाँ तेरो जुग जुग जीवे लाल, नंद रानी दे दो बधाई। तेरो जुग जुग जीवे लाल, नंद रानी दे दो बधाई।
ठाकुर जी का प्राकट उत्सव हुआ है, लेकिन सच बताए ना तो लग नहीं रहा है। आप बधाई तो जल्दी जल्दी लूट ना रख ली सबने, और ठाकुर जी की जन्म की आज कम से कम लगनी तो चाहिए कि खुशी है। किस किस को ठाकुर जी की आज प्राकट की खुशी है? सबको खुशी है सच्ची में? तो बैठ के खुशी मनाते हो जब किसी चीज की खुशी होती है। अच्छा ये बताओ, नाचना किस किस को आता है? हाथ पर करके दिखाओ किस किस को आता है। देखो आता है फिर भी नहीं नाच रहे हैं। भगवान के सामने नाच लोगे ना तो दुनिया में नहीं नाचना पड़ेगा, और जो भगवान के सामने नहीं नाचता है वो दुनिया में ही नाचता रहता है। जिसको नाचना आता हो कहना ना पड़े, अपने आप ही खड़े आ जाओ। हाँ, जिसको भगवान के जन्म की खुशी है 2 मिनट नाचते झूमते हुए सभी भगवान का प्राकट उत्सव बड़े धूमधाम से बनाएंगे, फिर आरती की ओर चलेंगे। जिसको भगवान के जन्म की खुशी हो वो नाचते हुए भगवान को बधाई देंगे। जिनको नाचना आता है सब खड़े हो जाएं। सभी लोग दोनों हाथ पर खड़े करके नाचते झूमते हुए क्या कहेंगे? बाके बिहारी की देख छटा मेरो मन है गयो लटा पटा। बाके बिहारी की देख छटा मेरो मन है गयो लटा पटा। बाके बिहारी की देख छटा मेरो मन है गयो लटा पटा। बाके बिहारी की देख छटा मेरो मन है गयो लटा पटा। लटा पटा हेरी लटा पटा, लटा पटा हेरी लटा पटा। देखो ऐसा करो सभी लोग खड़े हो जाओ, कम से कम एक दूसरे के पीछे छिप के ही नाच लोगे। खड़े हो जाओ सभी लोग। बाके बिहारी की देख छटा मेरो मन है गयो लटा पटा। बाके बिहारी की देख छटा मेरो मन है गयो लटा पटा। चल रही है, आज भी एकादशी है ना, तो धुआंधार होली हो रही होगी वृंदावन में। और वृंदावन की जो गोपियां हैं वो सखियां हैं, राधा रानी की जितनी सखियां हैं सब ठाकुर जी से पता क्या कह रही होगी? आज सब ठाकुर जी से कह रही होगी, मैं नाना करती हार गई रंग डार गयो। करके हार गई रंग डार गयो। मैं नाना करती हार गई रंग डार गयो। मैं नाना करके हार गई रंग डार गयो। रंगीलो रंग डार गयो, रंगीलो रंग डार गयो। श्याम रंग डार गयो, श्याम रंग डार गयो। नाना करती हार गई रंग डार मैं नाना करके हार गई रंग डार गयो। बाकी बिहारी लाल की पिचकारी भर भर के मारी, पिचकारी भर भर के मारी। पिचकारी भर भर के मारी, हे पिचकारी भर भर के मारी। लाल गुलाबी मैं कर डारी, लाल गुलाबी मैं कर डारी। लाल गुलाबी मैं कर डारी। लाल गुलाबी मैं कर डारी। घूमट में जय हो। घूमट में
गयो घूंघट में नजरिया डाल गयो रंग डाल ओ मैं नाना करती हार गई रंग डार गयो। ऐसे नहीं, आखिरी बार सभी लोग दोनों हाथ ऊपर खड़े करेंगे सभी, और राधा रानी का नाम गाते हुए आज आरती की ओर सभी चलेंगे। जय राधे 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 जय जय श्री राधे। श्री राधे। सभी आरती के लिए खड़े हो जाएं, आरती करेंगे। आरती के लिए आगे आ जाएं। श्री राधे। तीसरा हरि ओम नः चंद्रमा मनसो जाति चक्षुः सूर्यो अजायतः श्रोत्राद्वादश प्राणसमगतनिरजायतः। आरती बाल कृष्ण की जय। 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 अपनो जन्म सुफल कर लीजे। अपनो जन्म सुफल कर लीजे। श्री यशोदा को परम दुलारो। श्री यशोदा को परम दुलारो। बाबा की अखियन को तारो। बाबा के अखियन को तारो। प्राणन सोये हमको प्यारो। प्राणन सोए हमको प्यारो। इन पे प्राण निछावर कीजे। आरती बाल कृष्ण की जय। हो तो तेरी बोलन मधुर सुहावे। उतरी बोलन मधुर सुहावे। सखन संग खेलत सुख पावे। सखन संग खेलत सुख पावे। सोई सुकृति जो इनको ध्यावे। कोई सुकृति जो इनको ध्यावे। अब इनको अपनो कर लीजे। आरती बाल कृष्ण की जय। ओ बलदाऊ को छोटो भैया। बलदाऊ को छोटो भैया। कनुआ कहे कहे बोलत मैया। कनुआ कहे कहे बोलत मैया। परम मुदित मन लेत बलैया। परम मुदित मन लेत बलैया। अपनो शरबस इनको दीजे। आरती बाल कृष्ण की जय। श्री राधावर सुघड़ कन्हैया। श्री राधा
कन्हैया ब्रज जन को नव नीत खिवैया ब्रज जन को नव नीत खिवैया देखत ही मन लेत चुरैया देखत ही मन लेत चुरैया हे अपनो सरबस इनको दीजे आरती बाल कृष्ण की दीजे अपनो सरबस इनको दीजे ओ आरती बाल कृष्ण की कीजे कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भगवीन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवं भवानी त्वमेव माता जपता त्वमेव बन्धो जपता त्वमेव वेद्या जपतं त्वमेव सर्वं मम देव त्वमेव सर्वं मम देव त्वमेव सर्वं मम देव हे हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम राम हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे जले श्री स्तरीकरण मंत्र पुष्पांजलि हरि